मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन है बेमिसाल, मेरे हुसैन है बेमिसाल, मेरे हुसैन है बेमिसाल, मेरे हुसैन है बेमिसाल। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, सब कुछ उम्मत के खातिर फिदा कर दिया, घर का घर सबसे पुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन है बेमिसाल, मेरे हुसैन है बेमिसाल। जिसका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिसको दो शे नबी पर बिठाया गया, जिसके भाई को जहर पिलाया गया, जिसके भाई को जहर पिलाया गया, जिसको तीरों से छन्नी कराया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन है बेमिसाल, मेरे हुसैन है बेमिसाल। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया और बुला करके नाहक सताया गया, जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया और बुला करके नाहक सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन है बेमिसाल, मेरे हुसैन है बेमिसाल। कर चुका वो अभी अपनी हुज्जत तमाम, लेके अल्लाह और अपने नाना का नाम, कूफियों को सुना कर खुदा का कलाम, कूफियों को सुना कर खुदा का कलाम, और फिदा हो गया शाह आली वक़ार, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन है बेमिसाल, मेरे हुसैन है बेमिसाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौज़ूद सामईन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, जैसा कि आप और हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि कल की हमारी नशिस्त में हमने करबला मोहल्ला के वाक़यात तक सुनने और सुनाने की सआदत हासिल की थी और जैसा कि ऐलान भी किया गया था कि आज फ़ज़ाइल अहले बैत अतहार के ज़िमन में चंद बातें गोशोगुज़ार कर कर वाक़यात करबला और दास्तान अलमनाक, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा वाक़या और ऐसी दास्तान के तारीख़ में किसी लिखने वाले ने न वैसी दास्तान लिखी है, न कहने वाले ने ऐसी दास्तान कही है और न सुनने वाले की कान में समात में इतना यारा है कि वो दास्तान करबला की तफसीलात को सुने और सुना सके। मौजूद सामईन किराम, अहले बैत अतहार यानी नबी के घराने वाले, अब उसमें अहले बैत में तो कई हज़रात शामिल होते हैं। अज़वाज मुतहरात यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अज़वाज हैं वो भी शामिल होती हैं, सारी आपकी चारों बेटियां शामिल होती हैं, आपके तीनों बेटे शामिल होते हैं और आपके सारे दामाद शामिल होते हैं और आले मोहम्मद के साथ साथ आले अब्बास, आले अकील, आले जाफ़र, आले अब्बास, ये सारे हज़रात अहले बैत अतहार में शामिल होते हैं। मगर जो शान और अज़मत अल्लाह ने पंजतन पाक को अता फरमाई, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बीबी फ़ातिमा, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, इनका मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां होने में हज़रत रुक़ैया भी है, हज़रत उम्मे कुलसूम भी है, हज़रत ज़ैनब भी है, मगर जो फ़ातिमा का मकाम है वो सबसे जुदा है। जो फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा व अर्ज़ाहा का मकाम है वो किसी और का मकाम नहीं है। एक बात जो कल के दर्स के हवाले से आजिज़ ने कही थी, जो बाद में मुझ तक एक साहिब ने कहा कि भाई आपने ये बात कही है, इसका हवाला क्या है, तो उस ज़िमन में मुझे याद आया कि मैंने आपको पहले वो क़ब्ल इसके कि मैं अपनी बात आगे पेश करूं कि हज़रत इमाम हुसैन के बारे में हबीब पाक ने यह फरमाया, बुकाउल हुसैनी युज़ीनी, कि इमाम हुसैन का रोना मुझे तकलीफ़ देता है। तो एक साहब अच्छे नीयत से ही पूछा होगा उन्होंने कि इसकी दलील कहाँ पर है, कौन सी हदीस में है, क्या ये शिया हज़रात की दलील है। मैंने कहा कि आप बेफ़िक्र रहिए कि जितने आप बातें और वाक़यात सुने हैं और सुनेंगे सारी की सारी कुतुबे अहले सुन्नत वल जमात से हैं। एक भी शिया की हमें लेने की ज़रूरत ही क्या है। शिया हज़रात शायद वो मनाक़िब वैसे ना बयान कर सके, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से हबीब पाक के नालैने के तसद्दुक़ अहले सुन्नत वल जमात के हज़रात उससे अच्छे पैराए और अंदाज में बयान कर सकते हैं। उनके पास सिर्फ़ लफ़ाज़ी हुआ करती है, हकीकत नहीं हुआ करती। हमारे पास जो भी होता है कुरान और हदीस से साबित होता है। तो एक हदीस पाक थी जिसका मैं ज़िक्र पहले कर दूं कि हद्दसना अली बिन अब्दुल अज़ीज़ सना अबू नुआइम सना अब्दुस्सलाम बिन हर्ब अन यज़ीद बिन अबी ज़ियाद क़ाल ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बैति आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फसमिअ हुसैन
लैलन यबकी रदियल्लाहु अन्हु फ़क़ाल अला तअलमी अन्न बुकाउहु युज़ीनी। इमाम तबरानी ने मोजमुल कबीर बाबुल हा, चूँकि जो बड़ी जो असानीद की किताबें होती है वो किताबें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से होती हैं, जैसे मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल ले लें आप, मोजमुल कबीर ले लें, ये बड़ी, दूसरी जो बुखारी वगैरह है अब्वाब वाइज होती है। फ़र्क है ये, सही में और मुस्नद का फ़र्क है। इल्म हदीस की उलूम की बात है ये। सही किताब वो होती है जिसमें अबवाब टॉपिक वाइज बाने जाते हैं। किताबुल ईमान, उसमें सारे लोगों की हदीसें आ जाती है, हज़रत अली की भी आती है, हज़रत अबू बकर की भी, हज़रत उमर, सब की हदीस आएगी। मुस्लिम भी वैसे ही है, तिरमिज़ी भी उसी तरह नहज पर है, और अबू दाऊद शरीफ है। मगर मुस्नद जो किताब होती है इमाम अहमद बिन हम्बल की, वो वैसा नहीं होती। अलिफ से कितने सहाबा हैं, पहले सहाबा जितने आएंगे अलिफ से जो सहाबे किराम के नाम आएंगे उनको जिक्र किया जाएगा। उनका नाम अबू बकर, मिसाल के तौर पर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु से कितने अहादीस आई है वो टॉपिक चैप्टर में आ जाता है। बा में जितने सहाबा आएंगे उनका जिक्र, सा जीम ऐसे ही बनता है। तो मोजमुल कबीर में भी ऐसे ही है। बाबुल हा टॉपिक जो है, चैप्टर नेम हा है, अल्फाबेट हा है, उसमें अल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब चैप्टर का नाम है। वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 116 पर इमाम तबरानी ने इसको नकल फरमाया है। क्या? अन्ना बुकाउल हुसैन युज़ीनी, के हुसैन का रोना मुझे अज़ियत दिया करता है। वही हदीस पाक को इमाम तबरी ने, जिनका जिक्र मैंने पहले दिन किया था, तारीख़ तबरी में इमाम इब्न जरीर अत-तबरी, वो मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, मुअर्रिख भी है, इस वजह से उनकी तारीख़ भी मैंने कहा था कि मोतबर है। तो इमाम तबरी ने ज़ग़ाइरुल अक़बी फ़ी मनाक़िबि ज़विल क़ुरबा में जिक्र फरमाया, अल क़िस्मुल अव्वल फ़ीमा जाअ फ़ी ज़िक्रिल क़राबति अला वजहिल उमूमी वल इजमाली ज़िक्रू तअज़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबुकाइही। चैप्टर का नाम ही यही रखा इमाम तबरी ने, क्या कि चैप्टर का नाम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके यानी इमाम हुसैन के रोने से तकलीफ पहुंचती है, उसका चैप्टर का नाम ही वही है कि इमाम हुसैन का रोना हबीब पाक को अज़ियत देता है, तकलीफ पहुंचाता है। ये भी वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 143 हदीस पाक है। इसी को फिर इमाम अश-शामी ने नकल फरमाया, इसी को इमाम बगवी ने नकल फरमाया। क्या कि वही हदीस पाक जो मैंने कल आपको हज़रत शहादत नामे से मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमा के हवाले से जिक्र किया था कि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर जा रहे थे, हज़रत इमाम हुसैन का रोना, आपने फरमाया कि मुझे इमाम हुसैन को मत रुलाया करो, इन अन्ना बुकाअहु युज़ीनी, कि उनका रोना मुझे तकलीफ पहुंचाया करता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये बात चूँकि एक बात आई थी तो इस हवाले से मैंने ज़रूरी समझा कि आपके गोशोगुजार कर दूँ। अहले बैत अतहार में जो मकाम और मर्तबा अल्लाह ने बीबी फ़ातिमा और उनकी औलाद को अता फरमाया, वो किसी और को अता नहीं फरमाया। लोग समझते हैं कि भाई नहीं, उनका मकाम इसलिए बाद के वाक़यात वगैरह में हज़रत इमाम हुसैन की बात और हज़रत बीबी फ़ातिमा की मिलती है। आपकी दूसरी बेटियों का इंतकाल हो चुका था, जैसे मुबाहले के मौके पर, मुबाहला जब हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटियों की वफ़ात हो चुकी थी, हज़रत ज़ैनब की, हज़रत रुक़ैया की और हज़रत उम्मे कुलसूम की। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहला यानी जो डिबेट हुआ था नजरान के ईसाइयों के साथ, कुरान करीम में है, सूरह आल इमरान में है, उसको मुबाहला कहा जाता है, आयत मुबाहला। नजरान के लोग आए, आकर कहने लगे हम हज़रत ईसा को खुदा का बेटा मानते हैं। आपने फरमाया कि हम नहीं मानते, लिहाजा उन्होंने कहा कि मुबाहला हो। मुबाहले में होता यह है कि अल्लाह की लानत भेजी जाती है झूठों पर, सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह पर झूठों की लानत, यानी अल्लाह ताला इस्लाम का एक बनाया हुआ निज़ाम है मुबाहले का। तो आपने कहा कि ठीक है, फ़कुल तालो, ले आओ, नदउ अबनाअना, हम अपने बेटों को लाते हैं, व अबनाअकुम, तुम अपने बेटों को लाओ, व निसाअना व निसाअकुम, हम हमारी औरतों को लाते हैं, तुम तुम्हारी औरतों को ले आओ, व अनफुसना व अनफुसकुम, हम खुद आते हैं, तुम खुद आओ।
ये आयत करीमा नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया कुरान में। अब हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको लेकर गए? हज़रत बीबी फातिमा को, हज़रत अली को, हज़रत इमाम हसन को, इमाम हुसैन को। हबीब पाक इमाम हसन और इमाम हुसैन के दोनों के हाथ पकड़ कर जा रहे हैं। पीछे अली मुर्तज़ा है, उनके पीछे बीबी फातिमा जा रही हैं, बीबी फातिमा जा रही हैं। हालांकि जो लोग कहते हैं कि दूसरी बेटियों के भी बेटे थे, उनकी हज़रत उमामा जिनसे हज़रत अली ने निकाह फरमाया, वो भी नवासी है हबीब पाक की, मगर इस मौके पर हबीब पाक ने सिर्फ हसनैन करीमैन को लेकर गए। आपकी बेटियों की वफात हो चुकी थी, मगर आपकी नवासियां तो थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को ले गए। हालांकि बेटे बोल तो नवासे तो बेटे नहीं होते, फिर भी पोतों को आप कह सकते कि औलाद की औलाद है तो अपनी औलाद नस्ल कह सकते हैं, मगर हबीब पाक का ले जाना बताया जा रहा है, क्योंकि आपने खुद भी फरमाया था कि हसन और हुसैन अली के नहीं, अली तुम्हारे बेटे जरूर हैं मगर वो मेरी औलाद है, मेरी नस्ल है। अल्लाह ने दुनिया की शुरू से लेकर आखिर तक किसी की औलाद बेटियों से नहीं चलाई सिवाय फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा के। ये शान और शरफ सिर्फ हज़रत इमाम हसनैन करीमैन को अल्लाह ने अता फरमाया। फिर क्या? निसाअना व निसाअकुम, हम हमारी औरतों को लाते हैं, तुम तुम्हारी औरतों को लाएं। अब हबीब पाक ने सिर्फ तन्हा बीबी फातिमा को लेकर जा रहे हैं। हालांकि अज़वाज भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमाने के वक्त 9 अज़वाज दुनिया में बखैर हयात थी, 9। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तन्हा हज़रत बीबी फातिमा को लेकर गए। और आप अरबी ज़बान जो जानते हैं, सिंगुलर के लिए इमरातुन आता है, प्लूरल के लिए निसाउन आता है। भाई होना क्या चाहिए था? बीबी फातिमा अकेली है, अकेली तो सारी ख़वातीन नहीं बन सकती ना, अकेली तो एक खातून होती है, एक वुमेन होगी, वुमेन होगी, विमेन तो नहीं होगी ना। एक औरत विमेन नहीं कहलाती, वुमेन कहलाई जाती है, खातून कहेंगे। एक औरत, औरतें नहीं हैं, मगर कुरान कह रहा है नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम, तुम तुम्हारी औरतों को लाओ, हम हमारी औरतों को लाएंगे। अब तन्हा बीबी फातिमा है, वो औरतें कब से बन गई? पता चला फातिमा जिधर हो जाए वो दुनिया भर की आलम की, सारे आलमीन की खवातीन एक तरफ हो जाए, दूसरी तरफ फातिमा तो ज़हरा हो जाए, उनका मकाम और मर्तबा बुलंद होगा। इसीलिए फरमाया सिर्फ तन्हा फातिमा होगी, तब भी वो सारी खवातीन पर भारी होगी। ऐसे ही नहीं, हबीब पाक ने फरमाया सय्यदतु निसाइल आलमीन, फातिमा तमाम आलमीन की औरतों की सरदारनी का नाम है। मखदूम कायनात का नाम फातिमा ज़हरा है, मखदूम जन्नत का नाम, जो खासी में जन्नत जो होगी वो हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा की ज़ात मुबारक है। फिर फरमाया व अनफुसना व अनफुसकुम, हम भी आते हैं तुम भी आओ। वहाँ पर कौन? हबीब पाक आ रहे हैं। फिर हज़रत अली का जिक्र कहाँ गया? अबना अना में नवासे आ गए, हज़रत हसनैन करीमैन आए, निसा अना में बीबी फातिमा आ गई, अनफुसना कौन है फिर? तो मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, चूँकि हबीब पाक ने हदीस पाक में फरमाया था, जिसका जिक्र आज मैंने इब्तिदा करने के लिए हज़रत दादा पीर मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमा की शहादतनामा लेकर आया था, यहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, मगर इत्तेफाकन ये हदीस आयत करीमा आ गई, उससे ताल्लुक़ जुड़ गया। हबीब पाक ने क्या फरमाया? जिस्मु का जिस्मी, लहमु का लहमी, दमु का दमी। ऐ अली, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त है, तुम्हारा जिस्म मेरा जिस्म है, तुम्हारा खून मेरा खून है। और दादा पीर अलैहि रहमा, मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमा ने इसको नकल फरमाते हैं। क्या नकल फरमाया हजरत दादा पीर अलैहि रहमा ने? पेज नंबर 91 आपकी शहादतनामा है, मरजल बहरैन की तफसीर में फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे और अली के नूर को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले पैदा कर कर अर्श मजीद की तस्बीह और तकदीस में रखा, यानी हम्दो सना बयान करने में। जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो हमें उनकी पुश्त में डाला, एक ही नूर से बनाया दोनों को, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु, फरमाया दोनों को एक नूर से पैदा फरमाया। कब? अभी आदम की तख्लीक से 2000 साल पहले। ये कोई शिया की रिवायत नहीं, मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमा जिनका कहना खुद सनद है, जिनका नाम ही सनद है,
जब उनका जिक्र हो जाए तो अपने पराये भी सर झुका दिया करते हैं। उनकी किताब का हवाला दे रहा हूं मैं। आपने फरमाया कि हजरत आदम से चलता हुआ दोनों का नूर चलता गया, पाक पीठ और पाक पेट और पीठ से मुंतकिल होते हुए हम दोनों यानी मैं और अली हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में आए। वहां से दोनों एक दूसरे से जुदा हुए, वहां से दोनों जुदा हुए। फरमाते हैं एक नूरे नबुव्वत बना, एक नूरे विलायत बना। नूरे नबुव्वत हजरत अब्दुल्ला को हासिल हुआ, नूरे विलायत हजरत अबू तालिब से चला, हजरत अब्दुल्ला से मैं हुआ और हजरत अबू तालिब से हजरत अली हुए। फिर फरमाते हैं नबुव्वत और विलायत के इन दोनों दरियाओं से, दोनों दरिया अलग अलग हो गए ना, इधर हबीब पाक का दरिया नूरे विलायत का अलग हो गया, नूरे नबुव्वत का अलग हो गया, दो दरियाओं में बढ़ गए। हबीब पाक फरमाते हैं नबुव्वत और विलायत की इन दोनों दरियाओं से निकलने वाले मोती और मरजान का नाम हसन और हुसैन है। फिर आपने हदीस कुरान की आयत लिखी मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, उसी ने दो समंदर बना निकाले, आपस में मिलते हैं और फिर भी दोनों में एक पर्दा रहता है, दोनों में एक पर्दा रहता है और दोनों ही किस्म के समंदरों में से मोती निकलते हैं। एक का नाम मोती का नाम लूलू है, दूसरे का नाम मरजान है। फरमाया एक दरियाए ताअत इलाही वो कनात और शर्म हया की सैयदा फातिमा रदी अल्लाह अन्हा है, दूसरी दरिया सखावत शजाअत करम और जमामर्दी की ज़ुहद और इबादत की हजरत अली मुर्तज़ा है। इन दोनों दरियाओं में से एक पर्दा हायल है, वो पर्दा है तक़वे का, और हर दरिया अपनी अपनी हद पर बह रहा है जिससे अली मुर्तज़ा और फातिमा अपने अपने हुकूक अदा कर रहे हैं। इन दोनों दरियाओं से निकलने वाले मोतियों का नाम हसन और हुसैन है। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसीलिए वह अनफुसना व अनफुसकुम फरमाया, तुम खुद आओ हम खुद आते हैं। हम खुद में हबीब पाक ने हजरत अली को जुदा नहीं फरमाया। हजरत अली और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तन्हा फरमाया, दोनों को यकजा फरमा करके फरमाया। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, हजरत अहले बैत अतहार कौन? अहले बैत अतहार जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरे, जैसे मैंने आयत मुबाहला फरमाया, रास्त आयत जिसमें किसी को शक और शुबा नहीं है, आयत मुबाहला। दूसरी आयत रिज्स तत्हीर, आयत तत्हीर कहा जाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 32 या 33 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ने ये इरादा फरमा लिया है, अल्लाह ने ये इरादा फरमा लिया है कि लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, कि तुमसे नापाकी को दूर कर दे। अहलल बैती ए अहले बैत अतहार व युतहिरकुम तत्हीरा, और तुमको खूब खूब पाक और साफ करे, खूब पाक और साफ करे। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये आयत करीमा से पहले अज़वाज मुतहरात का जिक्र चल रहा था। वहाँ की आयत जो हुफ़ाज़ किराम है वो समझ सकते हैं, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिन मिनन निसाई इन तक़ैतुन्ना व अतिअनल्लाह व रसूलहु वला तुतिअनल्लाह। वो अल्फाज जो हैं यानी वो प्लूरल फेमिनाइन के लिए यूज़ हो रहे थे, मगर ये आयत आते ही यहाँ पर अल्लाह के मुखातिब होने का अंदाज बदल गया। अल्लाह ने इरादा फरमा लिया है कि अहले बैत अतहार से नापाकी को दूर करे। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह का इरादा क्या होता है? अल्लाह जो इरादा फरमा लेता है वही हो जाया करता है। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब वो इरादा कोई चीज़ का कर लेता है तो वो खुद ब खुद वो चीज़ हो जाया करती है। और कोई ये ना समझे कि फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा हबीब पाक की 39 साल या 40 साल की उम्र मुबारका में पैदा हुए तब जाकर के अल्लाह ने उनको पाक फरमाया। नहीं, अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह का इरादा है। अल्लाह की ज़ात गैर महदूद, उसकी हर सिफत गैर महदूद है। जब से वो है उसका इरादा तब से है, जब से वो है यानी फातिमा पैदा बाद में हो रही है, अल्लाह का इरादा जब से है, अल्लाह ने उनको पाक जब से फरमा चुका है। फिर फरमाया वयुतहिरकुम तत्हीरा, खूब खूब पाक करे। कैसा पाक? बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में आता है कि आम जो ख़वातीन, बतूल उनके अलक़ाब, ज़हरा उनका लक़ब, आम ख़वातीन को जो नापाकी के अय्याम होते हैं अल्लाह ने उससे भी हज़रत बीबी फातिमा को महफूज रखा। वो भी अय्याम जो लोगों में हुआ करते, जो
आदतें होती, अल्लाह ने उससे भी पाक फरमा दिया फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा व अर्ज़ाहा का। और क्या शान है बीबी फातिमा की। दुनिया में तो ये है कि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब उठकर ठहरते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते सारे सहाबा उठकर ठहरते पूरे के पूरे, मगर हबीब पाक सिर्फ एक ज़ात के लिए उठकर ठहरते, वो बीबी फातिमा की ज़ात होती। सब हबीब के आने पर उठते और हबीब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के आने पर खड़े होते और उनका पेशानी को बोसा देते, उनके लिए चादर और कंबल नीचे बिछाया करते। दुनिया की शान का आलम यह है कि बीबी फातिमा ज़हरा का आलम यह है कि जिनके घर अल्लाह ताला जन्नत के लिबास रवाना फरमाए। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के बच्चों के झुलाने के लिए, उनकी देखभाल के लिए अल्लाह ताला फरिश्तों को नाजिल फरमाए। ये शान है उनके घराने की। कुरान की आयतें, दरूद व सलाम, आप जब भी दरूद पढ़ते हैं, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि नाक़िस दरूद मत पढ़ा करो। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह नाक़िस दरूद क्या है, दरूद नाक़िस क्या है? तो फरमाया तन्हा मुझ पर दरूद पढ़ना ये दरूद नाक़िस है। यानी मुझ पर तो दरूद पढ़ो मगर मेरी आल को दरूद में शामिल न करो, ये नाक़िस दरूद है। अक्सर हम हमारे पीर हज़रत अबुल फ़िदा अलैहि रहमा को देखते हैं। आपकी किताब भी अगर आप उठा कर देखें, क़बसात मिन नूर नबुव्वा, या उससे पहले की शुरुआत ज़ुजाजतुल मसाबी, नूरुल मसाबी उठा करके देखें। आप जब भी लिखते सल्लल्लाहु, हम लोग क्या करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते, आप नहीं, आप लिखते थे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, क्योंकि बग़ैर आल पर दरूद पढ़े के दरूद दरूदी नहीं है, बग़ैर आल पर दरूद पढ़े के नमाज ही मुकम्मल नहीं है। जो नमाज पढ़े और मेरी आल पर दरूद ना पढ़े उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। और आले पाक पर दरूद तो सलाम को अल्लाह ताला ने नमाज का हिस्सा बनाया है। जब तक दरूद इब्राहिम नहीं होता पूरा, अब इस पर कोई पूछ सकते हैं भाई आल का आप जिक्र कर रहे हैं, असहाब का जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद इब्राहिम सिखाया उसमें सिर्फ आल का जिक्र है। इसीलिए दरूद इब्राहिम आप क्या पढ़ते, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। दोनों जगह भी आल का जिक्र इसलिए करते हैं, हबीब पाक ने इसी तरह सिखाया है। और जो हुक्म हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है आल के हवाले से दिया, मगर चूंकि हमारे और अहले तशय्यो के नज़दीक इम्तियाज़ हो जाए इसीलिए असहाबे रसूल को भी हम शामिल किया करते हैं। और एक सेगे से वो भी साबित है, इसी वजह से वाला आलिही व असहाबी का इजाफा किया करते हैं, ताकि आले रसूल भी हमारे नज़दीक मोहतरम है, आले असहाब भी हमारे नज़दीक मोहतरम और मोहतशम है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, लम्मा नज़ल हाज़िहिल आया, यह आयत करीमा नाज़िल हुई, दान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फातिमा व अलीयन वल हसन वल हुसैन, हबीब पाक ने हज़रत अली को बुलाया, बीबी फातिमा को बुलाया, इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, फिर फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत अतहार है। उसके बाद बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा उसी वक्त वहाँ थी, उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह मेरे बारे में, मैं, आपने फरमाया अंती अलल खैर, तुम भी खैर पर हो। यानी ये नहीं फरमाया तुम अहले बैत में नहीं है, फरमाया तुम भी खैर पर हो। मगर जो पंजतने पाक को आपने अपनी लिहाफ में यमनी चादर में लिया उसमें खुद थे, हज़रत बीबी फातिमा थी, हज़रत इमाम अली थे, हज़रत इमाम हसन थे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये पाँच, इसीलिए तो कहा जाता है पंजतने पाक। बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात है, मुस्तफ़ा फातिमा ज़हरा हसन अली। तो ये जो हसनैन अली, ये जो पाँच हज़रात है जिनका जिक्र, और हज़रत इमाम शाफ़ी ने खुद जिक्र फरमाया है, क्या ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हक़, और ये शेर इमाम शाफ़ी का है, कोई ये ना समझे कोई शिया का है, नहीं, इमाम शाफ़ी का शेर है। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, मेरे लिए पाँच लोग हैं जिनके ज़रिए से बलाएँ और आफतें जो उतरती है उन बलाओं से बचाने वाली पाँच चीज़ें हैं, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा, मुस्तफ़ा जाने रहमत है, बीबी फातिमा है, और उनके दोनों बेटे हसनैन करीमैन है, और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, और अगर कोई कहीं पर वबा फैल जाए, ताउन फैल जाए, या कोई स्किन की बीमारी वगैरह आपके बच्चों को हो जाए, तो उनको ये शेर लिख करके उसमें पानी में डाल करके पर्ची निकाल दे, उस पानी से गुस्ल देने से वो बच्चों की बीमारी दूर हो जाया करती है। घरों के बाहर अगर आप लिखकर ये शेर लगा ले
अल्लाह ताला मूजी जानवरों से, ज़मीनी सुल्तानी आसेब और बलाइयात से महफूज व मामून रखा करते हैं। क्यों ना हो जिनका जिक्र कुरान में है। कुरान की दूसरी आयत मैंने आपको सुना दी। तीसरी आयत फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। ए हबीब आप फरमा दीजिए मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता सिवाय ये कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करें। सहाबा ने पूछा मन क़राबतु का या रसूलल्लाह। क़राबतदार समझ गए थे सब, रिश्तेदार। फिर भी पूछा कि क़राबतदार कौन है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा, अली, हसनैन करीमैन, इनकी मोहब्बत को अल्लाह ने तुम पर वाजिब कर दिया है। ये कोई इजाफी चीज़ नहीं है कि भाई मोहब्बत करे, औलिया किराम हैं उनसे मोहब्बत करे तो ठीक है भाई सवाब मिलेगा, अगर कोई बेअदबी ना करे उनसे मोहब्बत भी ना करे तो ठीक है, कोई गुनाह नहीं है। मगर अहले बैत अतहार से मोहब्बत ये वजूब का दर्जा रखता है और अल्लाह ताला ने हम पर वाजिब करार दे दिया है। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक में आता है ला युमिनु अलियन इल्ला ला युहिब्बु अलियन इल्ला मुमिनुन वला यबगुज़ुहु इल्ला मुनाफिक। फरमाया अली तुमसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन कर सकता है और जो मुनाफिक होगा वही तुमसे बुग़्ज़ रख सकता है। ये नहीं हो, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। फरमाया इमाम तिर्मिज़ी हबीब पाक ने कि अली तुमसे सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा और मुनाफिक तुमसे सिर्फ मुनाफिक ही तुमसे दुश्मनी और अदावत कर सकता है। फिर फरमाया कि ए अली सहाबे किराम अगर किसी को जांचना पहचानना होता कि मोमिन है या मुनाफिक है तो सहाबे किराम उस शख्स के सामने अहले बैत हज़रत अली का जिक्र करते। हज़रत अली का जिक्र सुनकर वो खुश हो जाता तो समझ जाते ये मोमिन है, अगर उसका चेहरा बदल जाता तो समझ जाते वो बाहर वाली पार्टी का है। ये पहचान थी सहाबे किराम में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु की मोहब्बत को, ईमान को जांचने का। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, कुर्बान जाइए क्या फरमाया आपने। फरमाया हज़रत बीबी आयशा ने कहा ए अब्बा जान मैंने आपको देखा कि हज़रत अली के चेहरे को बार बार तक रहे थे, मुसलसल उनके चेहरे को तक रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ फरमा रहे हैं। फरमाया कि मैंने नबी करीम समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नज़ुरु इला वजहि अली इबादा। फरमाया मैंने नबी करीम को फरमाते हुए सुना अली के चेहरे को तकना भी इबादत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम उनका जिक्र इबादत, उनसे मोहब्बत ईमान, उनके चेहरों को तकना ये भी इबादत का हिस्सा हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और फरमाया इन्नल्लाह हर्रमल जन्नता अला मन ज़लमा अला अहली बैती औ क़त्लिहिम औ आना अलैहिम औ सब्बहुम। हबीब पाक इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में नकल फरमाया अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम करार दिया है, जन्नत को हराम करार दिया है किस पर, उस शख्स पर जो मेरे अहले बैत पर जुल्म करेगा या उनको कत्ल करेगा या उनके कत्ल करने में मदद करेगा या उनके साथ गाली गलोच करेगा या उनके मकाम और मर्तबे को घटाएगा। और फरमाया एक हदीस पाक में कि 6 लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह की भी लानत है, मेरी भी लानत है, जितने अंबिया पहले गुजरे उन सब की लानत है, उन सब की लानत। उनमें से एक फरमाया जो मेरे अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत नहीं करते। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि वो तुमको मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ खिलाता है, अनवाए किस्म की ग़िज़ाएँ खिलाता है। और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत के लिए और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत के लिए। फरमाया जिसने अहले बैत अतहार से मोहब्बत की वो जन्नत में साथ होगा, जो उनसे बगावत की, जो अदावत की, दुश्मनी रखा वो दोज़ख में जाएगा। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम आप ये हदीस पाक में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अल हुसैन मिन्नी समझ में आता है, हुसैन मुझसे है, ठीक है, बेटी के बेटे हैं समझ में आता है। मगर ये क्या मतलब है कि वह अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, क्या मतलब है? ये मतलब समझ में आ गया कि हुसैन मुझसे है, मेरी बेटी का बेटा है, समझ में आ रहा है। मगर वह अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, क्या मतलब? तो मुल्ला अली कारी इमाम अल्लामा यूसुफ नब्बाहानी अलैहि रहमा फरमाते हैं मनाक़िबुस सादात में आपने फरमाया अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। इमाम हुसैन की पैदाइश से लेकर करबला तक हुसैन मुझसे है।
क्यों पैदा हुए? हज़रत बीबी फ़ातिमा हज़रत अली से पैदा हुए और आए, ताल्लुक़ करबला का मैदान आया, जब तक वो मेरा नवासा, मेरा बेटा, मेरी बेटी का बेटा, जो अहादीस से साबित है। फरमाया इमाम नब्बानी अलैहिर्रहमा ने, पैदाइश से लेकर करबला तक हुसैन मुझसे है, और करबला में हुसैन ने मेरे दीन को बचाया। करबला से लेकर सुबह क़ियामत तक मैं हुसैन से हूँ, मेरा वजूद हुसैन से है, मेरा दीन हुसैन से है, मेरा तज़किरा हुसैन से है। जो जो हुसैन ने किया वो हुसैन अपनी ज़ात के लिए नहीं किया, बल्कि मेरे दीन की बका के लिए, मेरी ज़ात के लिए किया। सुबह क़ियामत तक जो कुछ होता रहेगा वो मैं हुसैन से हूँ की अमली तफसीर बन करके नज़र आएगा। और हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इरशाद फरमाया हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों के बारे में, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अल जन्नह। इमाम तिर्मिज़ी ने नकल किया, इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों नौजवानों के सरदार है। फिर हज़रत बीबी फ़ातिमा को फरमाया फ़ातिमा तमाम ख़वातीन की सरदार है। फिर फरमाया हज़रत अली तुम सारे अरब के सरदार है। सरदारी इनके घर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपने में अता फरमा दी। यानी फरमाया कि जब अभी ये खेलते कूदते हैं, जब सरदारी मिल जाए तो अब करबला जा करके यजीद से हुकूमत, कौन सी हुकूमत लेंगे? अरे सरदारी, जब आखिरत की सरदारी मिल गई, जन्नत की सरदारी मिल गई, जन्नत के सरदार बना दिए गए, अब कौन सी सरदारी उनके लिए ज़ेब देने वाली थी? कौन सी सरदारी की ज़रूरत पड़ती? और मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु से ही मोहब्बत नहीं, हज़रत दादा पीर अलैहिर्रहमा शहादतनामे में नकल फरमाते हैं कि उनसे जो जुड़ा रहा उसकी भी बख्शिश है, उन्हें भी जन्नत वाला है, उसको भी बख्शिश का मुजदा अता फरमाया, और उसके साथ साथ जो रहेगा, जो जुड़ेगा, वो भी जन्नती है। आप हजरात ने, मैंने पहले दिन कहा था कि अशरे मुबश्शिरा यानी 10 ऐसे सहाबा जिनको जन्नत की बशारत दी गई। सहाबा किराम में आपने सहाबा के अशरे मुबश्शिरा सुने हैं, आज अहले बैत अतहार के अशरे मुबश्शिरा सुनिए, वो भी एक ही हदीस में जिक्र फरमाए गए। और दादा पीर अलैहिर्रहमान ने सफ़ा नंबर 17 पर इसको नकल फरमाया है। एक मरतबा हुआ ये था कि इमाम हसन, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रावी हैं इस हदीस पाक के, एक मरतबा हुआ ये कि हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन कहीं पर गुमशुदा हो गए, कहीं खो गए, नहीं मिल रहे थे, दोनों चले गए। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा दौड़ी दौड़ी हबीब पाक के पास तशरीफ़ लाई, ला करके अर्ज़ करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन इमाम हुसैन नहीं मिल रहे हैं और अली मुर्तज़ा भी घर पर नहीं है, परेशान हूँ मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा जाओ ढूंढ कर लाओ, ढूंढो जाओ, चलो तुम लोग भी ढूंढो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाहर निकले, आप मुतफक्किर होने लगे हज़रत हसनैन करीमैन के लिए। तो हज़रत जिब्रील अमीन आए। अब जो यजीद करने वाले यजीदी है वो मुझे बताएं कि कोई एक हदीस बताओ, क्या कभी ज़िंदगी में उस नापिकार यजीद पलीद के लिए कभी कोई कुरान की आयत उतरी है या हदीस की कोई टुकड़ा मिलता है, या कभी कोई जिब्रील अमीन आसमान से उतरे हैं, या हबीब पाक जिनके लिए मुतफक्किर हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जिब्रील अमीन आए और आकर कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फ़िक्र मत फरमाइए, यानी हसनैन करीमैन के खो जाने पर जिब्रील अमीन आसमान से उतर रहे हैं। वही जिब्रील जो सिर्फ पहली कौमों में 2 कामों के लिए आया करते, पहला काम होता वही नाजिल करना, दूसरा काम होता अजाब लाना। वो जिब्रील अमीन मुस्तफ़ा जाने रहमत के नवासों के लिए, सिर्फ इसलिए कि उनके नवासे कहाँ हैं वो बात बताने के लिए ज़मीन पर आ रहे हैं। पूछा आप परेशान मत होइए, बनु नज्जार में लोगों ने उनको तबर्रुक हासिल करने के लिए, उनसे फैज़ लेने के लिए बिठा लिया है। अहले बैत वो हैं जिनके ज़ात भी बायसे बरकत है, जिनका जिस्म जिससे मस हो जाए वो भी जन्नत से पाक आज़ाद हो जाया करता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी वहाँ पहुँचे, इमाम हसन को उठा लिया। हबीब पाक ने इमाम हसन को अपने कांधे पर बिठा लिया। कुर्बान जाइए उनके मकाम के, उनके मकाम व मर्तबे के। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर सिर्फ या तो हज़रत अली ने बैठा है या चढ़े हैं, या हसनैन करीमैन ने चढ़ा है, कोई और चढ़ने की जुर्अत नहीं रख सकता था। जब फतेह मक्का का मौका था, काबे के अंदर के बुतों को निकालना था, तो हबीब पाक ने हज़रत अली को अपने कांधों पर चढ़ाया था, हज़रत इमाम हसन को बिठा लिया। सहाबे किराम फरमाते हैं आपके कदम मुबारक आपके चेहरे सीने पर लग रहे हैं। कौन सा सीना?
कुरान कह रहा है अलम नशरह लका सदरक, ऐ मुस्तफ़ा हमने आपके सीने मुबारक को खोल दिया है। वो सीने मुबारक के पास हजरत इमाम हसन के पैर लग रहे हैं, लटक रहे हैं पैर। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को एक फरिश्ते ने गोद में उठा लिया है। सहाबा फरमाते हैं मगर लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा था कि दोनों को हबीब पाक ने उठाया हुआ है। हसन मुज्तबा को, ये कोई शिया की रिवायत और शिया की किताब से नहीं, शहादत नामा मुहद्दिस दक्कन की किताब से आपको सुना रहा हूँ मैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। जब सब मस्जिद में आ गए, मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो फरमाया, सबको मुखातिब फरमा करके, लोगों क्या बतलाओ वो कौन है जिनके नाना नानी दुनिया के सबसे बेहतरीन, आलम इस्लाम के आलम के सबसे बेहतरीन नाना नानी हैं। फरमाया रसूलल्लाह आप ही बता दीजिए। फरमाया कि हसन और हुसैन के नाना नानी हैं। निस्बत अपनी तरफ नहीं की, हसनैन करीमैन की तरफ निस्बत फरमाई। फरमाया ताल्लुक भी हसन और हुसैन का बताया। फरमाया नाना नानी सबसे बेहतरीन दुनिया के कौन? फरमाया हसन और हुसैन के नाना नानी, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद और हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा। फिर पूछा कि ए लोगों बतलाओ दुनिया के सबसे बेहतरीन अफजल तरीन माँ बाप कौन है? लोगों ने बताया आप ही बताइए। फरमाया सुनो वो हसन और हुसैन के माँ बाप है फातिमा और अली मुर्तज़ा। 4 हो गए, नाना नानी माँ बाप 4 हो गए। गिनिए आप, अशरे मुबशिरा बता रहा हूँ अहले बैत अतहार के, हज़रत मुहद्दिस दक्कन की किताब से, हदीस पाक के हवाले से 4 हो गए। फिर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कौन है दुनिया के सबसे बेहतरीन मामू और खाला, सबके मामू और खालाओं से अफजल तरीन कौन है? फरमाया सुनो वो हसन और हुसैन के है, मामू का नाम कासिम है, खाला का नाम ज़ैनब है। 6 हो गए। अब उसके बाद फिर हबीब पाक ने फरमाया कि वो कौन है जिनके चाचा और उनकी फूफी दुनिया के सबसे बेहतरीन फूफी और चचा है। फरमाया वो हसन और हुसैन के चाचा और फूफी है, चाचा जाफर और फूफी उम्मे हानी है। कितने हो गए? 8 हो गए। खुद इमाम हसन, जब उनकी निस्बतों से 8 की निस्बतों का जिक्र हो रहा है, अब बच गए कौन? हसन और हुसैन बच गए। तो अहले बैत अतहार के 10 अशरे मुबशिरा जिनको हबीब पाक ने एक ही हदीस पाक में जन्नत की बिशारत अता फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली, हज़रत कासिम और हज़रत ज़ैनब, हज़रत जाफ़र, हज़रत उम्मे हानी, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। ये है अहले बैत अतहार के अशरे मुबशरा जिनकी शान। और अच्छा ये तो उनके अपने रिश्तेदार हैं, उनको फजीलत किससे? उनकी अपनी फजीलत अपनी जगह है। हज़रत बीबी फ़ातिमा की फ़जीलत, हज़रत अली की, हज़रत जाफ़र की, सबकी फ़जीलत अपनी जगह है। मगर इस हदीस पाक में जो शान, जो फजीलत मिली है वो हसनैन करीमैन के सदक़े मिली है। ये तो घर वाले थे, ताल्लुक़ था, रिश्तेदारियाँ थी। एक और हदीस पाक में आता है, इमाम तिरमिज़ी ने नकल फरमाया, एक रोज़ हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से गुजर रहे थे। चंद बच्चे गली में खेल रहे थे। बच्चे खेलते हैं ना गलियों में, इधर उधर खेला करते हैं। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे हैं। सहाबा किराम फरमाते हैं कि आपने एक बच्चे को गोद में उठा लिया और उसको प्यार करने लगे। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सब बच्चों से ज़्यादा इस बच्चे से प्यार क्यों है? इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा सुनो, एक दिन मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि हुसैन के साथ ये बच्चा खेल रहा था। एक मर्तबा हुसैन के साथ ये बच्चा खेल रहा था, उससे शफकत और मोहब्बत का आलम देखें। और आगे क्या फरमाया? इस वक्त से इस बच्चे के लिए और इस बच्चे की मोहब्बत मेरे दिल में है। और कुर्बान जाइए, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हुसैन की मोहब्बत दुनिया में हबीब पाक गोद में उठा ले, प्यार कर ले, इससे बड़ा क्या शरफ मिलना था? ये तो मिल ही गया। अब आखिरत का सुने, हबीब पाक क्या फरमाते हैं कि मैं इसकी कल क़ियामत के दिन शफाअत करूँगा, इसके साथ साथ इसके माँ बाप की भी शफाअत करूँगा। ये नहीं देखा कि अमल क्या होगा, कितनी नमाजें, कितने रोज़े, कितने तबलीगों में छिल्ले लगाया था, कितने हदीसें सुनाया था, पढ़ा था, कुछ नहीं फरमाया। क्या होगा इनका मुस्तकबिल, नेक काम क्या करेंगे क्या नहीं, कुछ नहीं पता। हबीब पाक ने फरमा दिया हुसैन से मोहब्बत की वजह से ये बच्चे की भी शफाअत होगी, इसके माँ बाप की भी शफाअत होगी। अब इस शफाअत में आप ये बताइए कि अमल क्या किया उन्होंने? अमल का कोई दारोमदार नहीं है, सिर्फ हुसैन की मोहब्बत है। कौन है? हज़रत अली अलैहिर्रहमा है कि गमे हुसैन खुदा सबको सरफराज करे, गमे हुसैन खुदा सबको सरफराज करे, यही वो गम है जो सब गम से बेनियाज करे।
इनकी मोहब्बत यहाँ भी काम आने वाली है, वहाँ भी काम आने वाली है। और जो यजीद की मोहब्बत का दम भरते हैं, यहाँ भी फिटकार है, वहाँ भी फिटकार है। उसकी आसान मिसाल देकर मैं करबला मोहल्ला की तरफ आगे बढ़ने लगूंगा। आज अगर आप उठा करके पूछ लें, इसी महफिल में अगर मैं पूछूं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन के औलाद में से कितने लोग हैं सादात किराम, फ़ख्र से उठकर कहेंगे कि मैं सादात सैयद हूँ। कोई शर्माएगा नहीं कि ये कहते हुए कि मैं हुसैनी या हसनी हूँ बोलकर शर्माएगा नहीं। फ़ख्र के साथ, सीना तानते हुए, फ़ख्र होना चाहिए, नाज होना चाहिए, फ़ख्र के साथ जो अल्लाह ने शान अता फरमाई है। बाबा हुजूर अलैहिर्रहमा एक अक्सर कहा करते थे, तो मुझे तो वो हदीस पाक मिली नहीं थी, मुझे अभी इस मौके पर जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे वो हदीस पाक मिली। इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में नकल फरमाया है। इंशाअल्लाह मैं आपके साथ वो हदीस पाक शेयर करूंगा कि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फातिमा की औलाद पर जहन्नम को हराम कर दिया है। किसी के बारे में ये नहीं फरमाया गया, किसी की औलाद के बारे में, चाहे कोई हो, किसी के बारे में ये मुजदा नहीं सुनाया गया कि उनकी औलाद पर अल्लाह ने दोज़ख को हराम किया, नहीं फरमाया गया। बाबा अक्सर फरमाया करते थे, तो मैं ढूंढता था कि हदीस पाक है कहाँ। मुझे इस बार मिली है, इमाम हाकिम ने अपने मुस्तदरक में नकल फरमाया है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पता ये भी चला कि हमारे असलाफ जो कहा करते हैं वो ऐसे ही नहीं कहा करते, उनके पास कुरान और हदीस होती है, दलील। अब चूँकि दलील का पहले दौर नहीं था, बात जो भी होती है कुरान और हदीस से होती है। और बाज़ वक्त अक्सर एक बात होती है, लोग कहा करते हैं भाई ये फ़लाँ हदीस कहाँ पर है, नहीं मिलती बाज़ वक्त तो हदीस पाक हमें, मगर वो कसरत के साथ उलमाए किराम की और अल्लाह वालों की किताबों में मिलता है कई बातें। तो आज इसको जब मीलाद नामा, इमाम हज़रत मोहम्मद सदकन अलैहिर्रहमा के मीलाद नामे का जब इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जा रहा था, उस वक्त तखरीज करना था। तखरीज यानी कौन सी हदीस कहाँ पर आई है, कौन सा वाक़या किधर जिक्र हुआ, इसको तखरीज कहा जाता है, कौन सी किताब में कहाँ पर आया। मैं जब उसका काम आजिज़ के ज़िम्मे था, तो वो जब करने लगा तो मीलाद नामे का कोई वाक़या या कोई हदीस या कोई बात हदीस या कोई मुस्तनद तफासीर के बाहर की है ही नहीं। जो है कुरान हदीस तफसीर से साबित है, हवाला नहीं है खाली। अक्सर अब्बा जान अलैहिर्रहमा भी फरमाया, दलील जो होते हैं दलील मांगा करते हैं, कहते थे एक लोगों को कहने के लिए दलील कहाँ है, दलील कहाँ है। अरे भाई दलील के बगैर अल्लाह वाले कोई बात नहीं करते। अगर कोई किताबों में कोई बात नज़र नहीं भी आ रही है तो हमारी नज़रों से ओझल होगी। अल्लाह वाले वो होते हैं जब आंख बंद करते हैं तो उनके सामने मुस्तफ़ा के अक़वाल नज़र आ जाते हैं। और वो मैं अब मेरी अपनी विजदानी कैफियत के लिए एक वाक़या में ज़िक्र करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा। मेरे अपने पीरो मुर्शिद हमारे अब्दुल हफीज़ साहब भी तशरीफ़ फरमा है, हज़रत अबुल बरकात पीर खलीलुल्लाह शाह साहब अलैहिर्रहमा का वाक़या है। पीर खलीलुल्लाह शाह साहब अलैहिर्रहमा, चूँकि आजिज़ जब छोटा था, तकरीबन मैं समझता हूँ कि 7 साल या 8 साल की उम्र थी, हज़रत पीर खलीलुल्लाह शाह साहब अलैहिर्रहमा के पास ले जाया गया। तो आपने फरमाया इतने छोटे बच्चे को कैसे बैत करूँ मैं। जब हिफ्ज़ शुरू होना चाहता था तो बोले कैसे बैत करूँ, इतना छोटा बच्चा है। बोले नहीं हज़रत आप फरमा दीजिए। तो हज़रत बैत उसी वक्त शामिल बैत किए, दाखिल बैत किए। और मुझे अच्छा याद है वो उस्मानिया बिस्किट होते थे, मुग़ल बेकरी बहुत मशहूर थी, उससे उस्मानिया बिस्किट वो 2-3 किस्म के कोई चीज़ें लेकर गए थे। तो हज़रत के पास लेकर गए, चूँकि हज़रत मिठाई नहीं नोश फरमाते थे ज़्यादा, तो बिस्किट वगैरह खाते थे, क्योंकि बाबा तबीयत से वाकिफ़ थे। लेकर गए तो हज़रत डब्बा खोलकर तश्तरी निकाले अपनी, उसमें 2 बिस्किट निकाले रखे और फिर 2 और बिस्किट निकाल के रख लिए, थोड़ी सी 2-3 चीज़ें रखे। हज़रत की जो नज़ाफ़त और फितरी जो आपकी तबीयत आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद डब्बा बंद करके दे दिए। शहीदुल्लाह साहब ये ले जाइए बच्चों को। नहीं हज़रत आपके लिए बच्चों को ले जा। बोले मैं निकाल लिया ना, 2 बिस्किट मैं असर के बाद खाऊँगा चाय के साथ और 2 बिस्किट तहज्जुद के लिए उठा कर रख लिया। आज की तहज्जुद का जो आप नाश्ता होगा आपकी जानिब से होगा। तो वो शान, वो अज़मत वाली शान है। मुझे वो वाक़या अभी भी याद है इस वजह से। तो बाबा हुजूर अलैहिर्रहमा हज़रत पीर खलीलुल्लाह शाह साहब अलैहिर्रहमा का एक वाक़या अक्सर ज़िक्र फरमाते। क्या ज़ुजाजतुल मसाबी का तर्जमा हो रहा है, तर्जमे में उलमा सारे बैठे हुए हैं। हज़रत अब्दुल सत्तार खान साहब अलैहिर्रहमा भी है, हज़रत गुलाम मोहम्मद साहब, प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद साहब, बड़े बड़े लोग, लुत्फ़ अली साहब, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। तर्जुमे का काम हो रहा है। तर्जुमे के काम एक जगह रुक गया। कहाँ पर जाकर? सवाल ये हुआ कि भाई अत्तहियात में जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब पढ़ते हैं, जब उंगली उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए।
हज़रत के उर्स शरीफ में भी मैंने तकिए ज़हूर शाह में वाक़े का जिक्र किया। अशहदु अल्ला इलाहा पर उंगली उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए। अब उलमा में दो ग्रोह बन गए। खुद हज़रत अबुल वफ़ा अल अफ़गानी अलैहि रहमा उसके कायल नहीं थे उठाने की उंगली। तो एक ग्रोह कहने लगा उठाना चाहिए, दूसरे ने कहा नहीं उठाना। बहस व तकरार चलने लगी। तो फिर खलीलुल्लाह शाह साहब बहुत कम आया करते, हर दिन नहीं आते। इत्तेफाक से उस वक्त आए हुए हैं, मजलिस में तशरीफ़ फरमाए खामोशी के साथ। आपके मैं समझता हूँ कभी आधा दिन पूरा दिन गुजर जाता, एक लफ्ज़ नहीं बोलते थे आप। मगर अगर कोई कुछ कह भी रहा है, खाली अगर वो नज़र उठा करके देख ले तो आदमी के औसान ख़ता हो जाते थे। वो शान अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई थी। मगर मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, बाबा हुजूर ने फरमाया कि बाबा खुद भी मौजूद थे उस मजलिस में। आपने बैठे बैठे, अभी बहस व तकरार चल रही है, आपने क़िबले के कोने की जानिब मदीने मुनव्वरा की तरफ रुख किया और रुख कर करके पलटा करके कहे, एक ही जुमला फरमाया क्या कि हबीब पाक फरमाते हैं कि उंगली उठा लेनी चाहिए। सारी तहकीक़ें अपनी तरफदारों ने अपने अपने कलम रख दिए और लिख दिया कि उंगली उठाना अफजल है, बेहतर है। बस ख़त्म, मामला ख़त्म हो गया। यानी अल्लाह वाले वो होते हैं जब कोई हदीस आती है तो हदीस की सनद देखकर नहीं बताते कि ये हदीस है, बल्कि मुस्तफ़ा से राज तो सुनते हैं, सुनकर बताते हैं कि हदीस सही है। तो मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये शान, ये अज़मत अल्लाह वालों की हुआ करती है। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, अब हम आगे बढ़ते हैं कि करबला मोहल्ला की तरफ, यानी इमाम हुसैन। कल हम गुफ्तगू का इख्तिताम यहीं पर किए थे कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहु का विसाल हो जाता है और विसाल होने के बाद यजीद की बैअत ले ली जाती है दौरान खिलाफत ही। अब मसला और इख्तिलाफ यहाँ पैदा होता है कि जब यजीद के बाद यजीद ने मदीने मुनव्वरा के जो हाकिम थे उसको पता था कि सारे लोगों का मसला नहीं है, मुझे सारे लोग मान जाएंगे, मुझे किसी से डर नहीं है, मुझे डर है तो चुनिंदा लोगों से डर है। वो कौन है? हज़रत इमाम हुसैन सबसे पहली ज़ात मुबारका है। दूसरी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास है, अब्दुल्ला बिन उमर है, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर है। ये हज़रात है जो सबसे ज़्यादा रोक सकते हैं और बात को मेरी खिलाफत के लिए मसला खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि वो सहाबी हैं। अक्सर सहाबा का दौर गुजर गया है, चुनिंदा सहाबा अभी बाकी है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु की बैत लेने के लिए सबसे पहले यजीद ने ख़त लिखा। कौन? वलीद बिन उक़बा। मरवान पर शिकायतें हुई तो मरवान को हटा दिया गया इमाम हसन मुज्तबा के बाद। और अब वलीद बिन उक़बा मदीने मुनव्वरा का हाकिम है और गवर्नर है। उसको ख़त लिखा यजीद पलीद ने कि किसी भी तरह इमाम हुसैन की और इन लोगों की बैअत लो, इनकी बैअत उसकी बैअत होती। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु, और इमाम हुसैन का मामला क्या था पता है? बचपने से उनको पता था कि ये शहीद होने वाले। बचपने से, ऐसा नहीं कि करबला में चले गए इत्तेफाकी तौर पर लोग कहते नहीं भाई नहीं जाना था, चले गए, वहाँ रुके नहीं रुके, वो ऐसा हो गया, फलां हो गया, ये फलां हो गया वगैरह की बात नहीं है। ये बचपने से उनको मालूम था कि ये शहीद होने वाले हैं। एक मरतबा हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाहु अन्हा व अर्ज़ाहा, वो फ़ज़ल बिन्त हारिस हज़रत इमाम हुसैन को लेकर आप रोने लगे, गोद में है। और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में लिए और रोने लगे। तो पूछा कि भाई या रसूलल्लाह, आपकी आंखों में आंसू, बच्चा पैदा हुआ है, खुशी का मौका है। आपने फरमाया मेरे इस बेटी के बेटे को मेरी उम्मत शहीद करेगी। और फरमाया जब हज़रत इब्राहीम है, वो दोनों एक ही साथ पैदा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम और इमाम हुसैन दोनों एक ही साथ आप तवल्लुद हुए। तो हबीब पाक जिब्रील अमीन आए और आकर कहने लगे कि इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दोनों की मोहब्बत को जमा नहीं कर सकते। इस दुनिया में दो में से कोई एक आपके साथ रह सकता है, या तो इब्राहीम रहेंगे या हुसैन रहेंगे, आपको कोई एक को छोड़ना होगा। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहीम को ले जाओ, क्योंकि इब्राहीम का गम तन्हा मेरा गम होगा, मगर हुसैन का गम मेरा भी गम होगा, मेरी बेटी का भी गम होगा। उसके चंद दिनों के बाद, महीनों के बाद हज़रत इब्राहीम की शहादत, इंतकाल हो गया, फितरी आपकी वफ़ात हो गई हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु की। तो मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर एक दुआ फरमाया करते हैं, क्या कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, ऐ अल्लाह मुझे तेरे रास्ते में शहादत की मौत अता फरमा। दादा पीर अलैहिर्रहमान ने भी इसको नकल फरमाया है, इसकी शरह फरमाई है हज़रत मुहद्दिस दक्कन अलैहिर्रहमान ने फरमाया, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा।
शहादत की मौत है। नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होती। नबी जो दुआ कर दे वो हर वक्त कबूल होती है, कभी रद्द नहीं होती नबी किसी भी नबी की दुआ। अब हबीब पाक की दुआ कबूल होना है और शहादत भी नहीं होना है, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम है कि कोई रसूल को शहीद नहीं किया गया। ये भी याद रखें आप, एक उसूल है, ये एक ज़ाबिता है, रूल है। दुनिया में कभी भी कोई रसूल शहीद नहीं किया गया। नबी हुए, हज़रत ज़करिया हुए, हज़रत यहया हुए, नबी शहीद हुए, कोई रसूल शहीद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रसूल अल्लाह के पूरे पैगाम को लाने वाला, अल्लाह का मैसेंजर हुआ करता है, वो अल्लाह की ज़ात का अक्स हुआ करता है, परतो होता है। उसकी शहादत सारे इस्लाम का खातिमा समझा जाता है, इसीलिए अल्लाह ने किसी रसूल को शहादत नहीं दी। अब हबीब पाक ने दुआ फरमा दी थी, अब दुआ भी कबूल होना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद भी नहीं होना है। तो कैसा अल्लाह ताला ने उसका ज़रिया क्या बनाया, देखिए क्या खूबसूरत शरह है कि इमाम, और शहादत की दो किस्में होती है, शहादत सिर्री, शहादत जहरी। शहादत जहरी ये है कि जो लड़ते हुए तलवार के हाथों शहीद हो जाए उसको शहादत जहरी कहा जाता है। और शहादत सिर्री किसको कहा जाता है? शहादत सिर्री वो होती है जो शहादत ज़ाहिरी तौर पर तो शहीद ना हो, तलवार से ना हो, जहर देकर शहीद किया गया हो, या पानी में डूबकर, या एक्सीडेंट में, या कोई खातून हमल के दौरान शहीद हो जाए, तो उनको शहादत सिर्री कहा जाता है। छुपी हुई शहादत, ज़ाहिरी शहादत। अल्लाह ने, चूँकि अल्लाह के हबीब ने दुआ फरमा दिया, अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा। अब हबीब की दुआ है, अल्लाह ने दोनों शहादतें आपको अता फरमाई। कैसे? इमाम हसन हबीब पाक की ज़ात के परतो, इमाम हुसैन हबीब पाक की ज़ात के परतो। इमाम हसन को अल्लाह ने शहादत सिर्री अता फरमाई, हबीब पाक उनकी शहादत हबीब पाक की शहादत सिर्री का ज़रिया बनाया। इमाम हुसैन को शहादत जहरी अता फरमाई और वो शहादत जहरी हबीब पाक की शहादत जहरी का अक्स बन करके पेश हुए। दोनों शहादतें अता फरमाई, राज हबीब पाक को नहीं बल्कि हबीब पाक के बेटों को, बेटी के बेटों को अता फरमा करके अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रत इमाम हुसैन के पास जब ये बात आई कि भाई आप बैत करना है यजीद की, ये हो रही है बात 60 सन हिजरी की, 60 आफ्टर हिजरत की बात हो रही है, और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु 681 CE में, ईस्वी में आपकी शहादत वफ़ात हो गई फालिज के दौरान। आपकी वफ़ात के बाद अब यजीद बना है, अब 60 सन हिजरी, 3 साल की हुकूमत थी उसकी, 60, 61, 62, मर गया। और कौन है? इमाम ज़हबी है गालिबन, फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा लम युबारिक फ़ी उम्रिही, अल्लाह ने उसकी उम्र में भी बरकत अता नहीं फरमाया था। 29 में पैदा हुआ, 61 में मर गया, 63 में मर गया, 63 में मर गया, बस इतना ही। 29 से 63 तक के दरमियान, 30-40 साल के दरमियान में खातिमा हो गया उसका। तो पता चला जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत रखता है अल्लाह उसकी उम्र में भी बरकतें अता फरमाता है। जो उनसे बुग़्ज़ और अदावत और दुश्मनी रखता है अल्लाह ताला उसकी उम्र में भी कमी करता है, उसकी रिज़्क़ में भी कमी कर देता है, आखिरत का अज़ाब तो अपनी जगह रहा करता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रत इमाम हुसैन को वलीद बिन उक़बा जो सहाबी थे और जिनका जिक्र मैंने किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम बनु मुस्तलिक़ के हवाले से सूरह हुजरात की आयत नाजिल हुई। तो बहरहाल वो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब इत्तलामी हज़रत इमाम हुसैन को बुलाया उसने, तो सारे मशवरा करने लगे कि क्या बात है कि यजीद ने क्यों बुलाया होगा इतनी रात को, रात देर गए बुला रहा है। तो बोले कुछ तो कुछ बात है। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा हो सकता है कि हज़रत मुआविया का इंतकाल हो गया हो, यजीद की बैत के लिए बुलाया जा रहा है। बात वही आपने फरमा दी, आपको इमारत खसर में रात के वक्त बुलाया जा रहा है। तो पता चला जितने चोरी के डाके के काम होते हैं रात देर गए होते हैं, रात देर गए चोरी छुपे होने वाले कामों में बरकतें नहीं हुआ करती, बरकतें नहीं हुआ करती। इसलिए एक हदीस पाक भी आती है, तफसीर अजीज़ी में आया है कि रात जो काम अंधेरों में होते हैं उसमें शैतान अपने पैंतरे बिछाया करता है और अपने परों को खोला करता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इमाम हुसैन जब गए तो बड़ा एहतराम से मिला, कहने लगा कि देखिए ये ख़त आया है यजीद का मेरे पास, यजीद बिन मुआविया का, कि क्या कि भाई वो हज़रत मुआविया का इंतकाल हुआ, आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उसके बाद कहा कि यजीद आपको बैत के लिए कहता है, आपने फरमाया मैं बैत नहीं कर सकता। दो वजूहात, एक तो ये कि उसका कैरेक्टर सबको पता है, दूसरी चीज़ ये है कि मैं हुसैन नवासे रसूल पब्लिकली करूँगा,
करूंगा, रात के अंधेरे में छुप छुपा करके कोई काम नहीं करूंगा, जो भी होगा पब्लिक के सामने होगा। कल खत पढ़ करके तुम अवाम के सामने सुनाएं, फिर देखा जाएगा अवाम का क्या नजरिया होता है, अवाम क्या कहा करती है। मौजूद सामीन किराम, हज़रत इमाम हुसैन वापस जब निकलने लगे, मरवान बिन हकम रजील वहीं बैठा हुआ था। उसने कहा कि वलीद पकड़ लो इमाम हुसैन को, अगर आज हाथ से छूट गए तो फिर पकड़े नहीं जाओगे। इमाम हुसैन ने अपनी तलवार निकाल करके कहा कि ए मरवान, तू मुझे रोक सकता है तो आकर रोक ले, रोक सकता है तो रोक ले। हम खामोश है तो मतलब ये नहीं है कि हम बुज़दिल या कमज़ोर है। हमारी खामोशी, हमारा सब्र अल्लाह और अल्लाह के हबीब की अता करदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, वरना हमें भी बताने आता है कि अल्लाह ने जो तैवर क्यों ना हो, हैदर कर्रार के बेटे है, फातिमा ज़हरा के लाल है, मुस्तफ़ा ने जिन्हें ज़ुबान चुसाई हो, उनके तैवर कैसे होनी चाहिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ से निकलते हैं। दूसरे जो अहले बैत अतहार, हज़रत ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, ये निकल करके मक्के मुकर्रमा की तरफ रात ही रात रवाना हो गए। आप तशरीफ़ लाए, सारे लोगों से मशवरा किया कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा यहाँ रुकना आपका मुनासिब नहीं है, क्योंकि यहाँ मरवान है। वलीद बिन उक़बा रज़ी अल्लाह अन्हु से कोई मसला नहीं है, मगर मरवान साथ बैठा हुआ है, ये बड़ा रज़ील किस्म का आदमी है, कुछ भी शरारत करेगा। लिहाजा आप मदीना मुनव्वरा से कूच करते हुए अब वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएँ। कहाँ? मक्के मुकर्रमा चले जाएँ। मक्के मुकर्रमा में सहाबी रसूल के बेटे सईद बिन अमर बिन अल-आस है, वो अच्छा आदमी है, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले हैं, जाएँ वहाँ पर आराम फरमाएँ। अब कुर्बान जाइए, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जिस नाना के शहर में बड़े हुए हैं, जिसमें पैदा हुए हैं, जहां उठना बैठना रहा है, जहां पर उनका बचपन रहा है, मुस्तफ़ा की कांधों पर खेले हैं, वो यही मकाम है, मुस्तफ़ा की पुश्त पर रहे हैं। नमाज, मैंने आपके फ़ज़ाइल में एक बात हदीस पाक छोड़ दी, वो ये हदीस पाक थी, एक मरतबा आप सजदे में है, एक मरतबा हबीब पाक सजदे में है, इमाम हसन या इमाम हुसैन या दोनों आकर के आपकी पुश्त पर बैठ गए। बच्चे अक्सर होता है ना, नमाज पढ़ने बैठते, मैं खुद नमाज के लिए कभी घर में नमाज बैठूं, मेरी बच्ची आकर चढ़ जाती है ऊपर, होता है, ये बच्चे करते हैं, हर बच्चा करता है। मैं क्या करता हूँ, बाजू हटाकर उठ जाया करता हूँ। मैं भी, आप भी यही करते होंगे, आप भी यही करते हैं। मगर कुर्बान जाइए, दो आलम के मुख्तार सैयदुल अबरार सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन ने उनको बाजू से उतार दिया नहीं, इंतज़ार करते रहे। कब तक? जब तक कि हसनैन करीमैन खुद नहीं उतर गए। यानी इसलिए कि अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत अगर सजदे से सर उठा दें, हो सकता है कि हसन और हुसैन नीचे गिर जाए। मुस्तफ़ा को पुश्त पर से हसनैन करीमैन का गिरना गवारा नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब घोड़े की टाप से, घोड़े की पीठ से जब इमाम हुसैन का लाश मुबारक नीचे गिरा होगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत तक किस कदर तकलीफ़ और अजियत नहीं पहुँची होगी। मौजूद सामीन किराम, अब ज़रा एक इसका एनालिसिस करिए आप। क्या हबीब पाक हो सकता है कि हर वक्त रुकू सजदे में 3 बार पढ़ते होंगे सुभान रब्बी आला, सुभान रब्बी 3 बार, 5 बार, 7 बार, अब नहीं, तस्बीह बढ़ाए जा रहे हैं। क्या? जब तक हसन है तस्बीह चल रही है, इमाम हुसैन है तस्बीह बढ़ी जा रही है, 5 बार, 11 बार, अनगिनत बार चलते ही रह रहा है, अल्लाह की तस्बीह हो रही है। और ख्याल किसका है? हसनैन करीमैन का है। ज़हन में हसन हुसैन है, ज़बान पर अल्लाह की तस्बीह है। अरे बदबख्तो, तुम कहते हो कि हबीब का जिक्र और ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है। हसन और हुसैन का ख्याल आया तो मुस्तफ़ा की नमाज नहीं टूटी, तो हमारी नमाज उनका ख्याल आने से कैसे टूटा करती है। मौजूद सामीन, अब हबीब तस्बीह बढ़ा रहे हैं, क्या ख्याल में है हसन और हुसैन, तस्बीह अल्लाह की हो रही है। क्या वक्त था होगा, कैसी तस्बीह थी होगी। हसनैन करीमैन का ख्याल है कब वो उतरेंगे, जब रुक सजदा ख़त्म होगा। उनका उतरना सजदे के इख्तिताम की अलामत मानी गई। मौजूद सामीन किराम, अब वो हुसैन को मदीना छोड़कर जाना है। आप और हम मदीना पाक जाते हैं, 8 दिन रहते हैं, 10 दिन रहते हैं, इस कदर लगाव हो जाता है, हम तो ये तमन्ना करने लगते हैं कि काश मौत का फरिश्ता इसी वक्त आ जाए, आकर के हमारी रूह ले ले, कफ़स उनसरी से हमारी रूह परवास कर जाए, आका के कदमों में हमें 2 गज़ ज़मीन मिल जाए, जन्नतुल बकी में रह जाए। हम जैसे गुनहगार 1400 साल बाद हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरान की तस्की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई। हम मुसीबत के मारों की जान निकल गई, हम तो निकल कर आते हैं तो बड़ा अजीब हाल होता है, दिल बुझल सा होता है। जब जाने के दिन करीब
आते हैं, ग़िज़ा में लज्जतें नहीं आने लगती, नींद गायब हो जाती है, सुरूर ख़त्म हो जाता है, दिल तकलीफ़ बैठा जाता है, आंखें डबडबाने लगती है कि हबीब पाक के दयारे पाक से वापसी हो रही है, शहर मदीना से निकल करके जाना है। हम गरीबों का, गुनाहगारों का 1400 साल बाद के हमारा की तो कोई हैसियत ही नहीं है। हमारा जब ये हाल होता है मदीने से निकलते वक्त, ज़रा अंदाज़ा लगाइए इमाम हुसैन का क्या आलम रहा होगा, जिस मदीने में पैदा होकर रहे हैं, जहां उनका खाना पीना रहा है। कोई मुश्किल आती तो माँ फातिमा के पास जन्नतुल बकी चले जाया करते, नाना के पास तशरीफ लाते, हसन मुजतबा के पास चले जाते, मामू हजरत इब्राहीम के पास चले जाते, खाला हजरत ज़ैनब के पास चले जाते, उनके पास जाफर सबके पास चले जाते, वहां रहते, मदीने की आबो हवा, आबो फिजा में रहा करते। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मदीना क्या है, मदीना क्या है? कुर्बान जाइए, हबीब पाक की जुदाई का आलम क्या है। जब हबीब पाक दुनिया से पर्दा फरमा गए, आपकी जो ऊँटनी कुस्वा थी, उसने आपकी वफात के बाद मदीने की गलियों में भागती रही, दौड़ती रही, यहाँ तक कि एक अंधा कुआं था, उसमें छलांग लगा करके अपनी जान दे दी। यानी एक जानवर है, एक ऊँटनी है, मुस्तफ़ा की जुदाई का आलम यह है कि वो बता रही है कि एक मर्तबा मेरी पुश्त पर मुस्तफ़ा बैठ गए, अब किसी और कोई और बैठने के काबिल मेरी पुश्त नहीं रही, एक मुस्तफ़ा क्या बैठ गए, अब दुनिया का कोई आ जाए उस मेरी पुश्त पर ना बैठे। उसने हबीब पाक की अभी तदफीन नहीं हुई, उससे पहले अपनी जान को उसने कुर्बान कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इमाम हुसैन अपने अहले बैत को जाकर कहते हैं कि तैयारी करो, अब हमें कूच कर करके जाना है, नाना के शहर को छोड़ना है, मदीने पाक को छोड़ना है, वो मदीने पाक जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने कहा है अगर तुम रह सकते हो तो मदीने में रहो, मर सकते हो तो मदीने में मरो, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारी शफाअत करूँगा। आज वही हुसैन नाना के मदीने को छोड़ कर जा रहे हैं, अपनी पहले वालिद माजिदा के पास जाते हैं, गिरिया विजारी करते हैं, कहते हैं मामा, ऐ अम्मा जान, आपके बेटे को हुसैन इब्ने अली को, जिसको आपने मोहब्बतों से पाला है, आज उसको मदीने के मुनव्वरा छोड़कर जाने के लिए कहा जा रहा है, मेरे लिए ज़मीन को तंग किया जा रहा है। ऐ अम्मा जान, बस एक ही माजरा है, एक ही मारूज़ा है, वो ये है कि जब करबला का मौका होगा या मक्का मुकर्रमा, जहाँ जहाँ रहूँगा बस मेरी साबित कदमी के लिए दुआ करते रहना, इसके अलावा और कोई तमन्ना नहीं है। अब वहाँ से हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे आते हैं, ज़ारो ख़तार मज़ार मुबारक को लिपट करके रोते हैं, रोते जाते हैं, नाना जान, जिस हुसैन को आपने जुबान चुसाई थी, आज वो हुसैन आपके दयार को छोड़कर जा रहा है, जिसको आप सजदे के आलम में पुष्ट पर बिठाया करते, वो हुसैन आपसे दूर हो रहा है, आपके इस शहर मदीना को छोड़कर जा रहा है, जिसकी हवा शिफा है, जिसका पानी शिफा है, जिसकी खाके शिफा है, जिसमें जीने और मरने की उमर फारूक दुआ किया करते हैं। अब आपके नवासे को तंग किया जा रहा हूँ। रोते रोते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की आंख लग जाती है, ख़बर मुबारक पर सरे मुबारक है, सरे मुबारक कब्र मुबारक पर है और आपकी आंख लग जाती है। क्या देखते हैं कि हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और दिलासा देते हैं कि ए हुसैन, दिल आजुर्दा मत करो, दिल छोटा ना करो, तुम अपने सफ़र पर जाओ, जिस काम के लिए तुम्हें तैयार किया गया था आज उस काम की तकमील का दिन आ रहा है। लोग कहते हैं कि भाई क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं बचाया, बीबी फातिमा ने क्यों नहीं बचाया, हज़रत अली ने क्यों नहीं बचाया। आप भी कभी स्कूल में पढ़े हैं या पढ़ाए होंगे, क्या करते हैं टीचर बच्चे को तैयार करते हैं, साल भर पढ़ाते हैं, जब इम्तिहान का दिन होता है तो टीचर खुद इन्विजिलेटर रहे उसके बावजूद बच्चे की मदद नहीं करते। क्यों? बच्चे को जो पढ़ाए हैं आज देखना है कि बच्चा कामयाब होता है या नहीं होता। हबीब पाक ने जो तरबियत देना था वो तरबियत दे चुके, जो सिखाना था वो सिखा गए। अब यहाँ इम्तिहान का आगाज़ का वक्त है और लोग कहते हैं कि भाई क्यों हज़रत इमाम हुसैन ही तन्हा क्यों आए, दूसरे लोग क्यों नहीं आए। देखिए इस्लाम में दो चीज़ें हैं, एक होती है रुख्सत, एक होती है अज़ीमत। रुख्सत क्या है कि अगर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं तो आपको इजाज़त है, आप उसको छोड़ दे सकते हैं। दूसरे सहाबा ने रुख्सत को इख्तियार फरमाया, क्या कि भाई ठीक है हम यजीद का मुकाबला नहीं कर सकते, यजीद से लड़ नहीं सकते, लिहाजा उन्होंने रुख्सत को इख्तियार किया। उस पर भी उन पर कोई गुनाह नहीं है, ताकत नहीं है, क़ुव्वत नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया, खामोश इख्तियार की। दिल से बुरा जाना, ईमान के 3 दर्जे हैं ना, या हाथ से रोको, या ज़बान से रोको, या दिल में बुरा जानो, 3 लेवल है। अगर जो दिल में बुरा जाने वो भी ईमान वाला है, जो ज़बान से रोके वो भी ईमान वाला है,
और जो हाथ से रोके वो भी ईमान वाला है, मगर तीनों के लेवल्स अलग अलग है, तीनों के दराजात अलग अलग है। हज़रत दूसरे सहाबे किराम ने रुखसत को इख्तियार फरमाया, इमाम हुसैन ने अजीमत को इख्तियार फरमाया। अजीमत क्या है कि अल्लाह ने जो मकाम मर्तबा आपको अता फरमाया है, उस मकाम और मर्तबे के एतबार से आप रुखसत को इख्तियार नहीं कर सकते थे। बाबा हुजूर अलैहि रहमा अक्सर फरमाया करते ये बात कि जैसे एक इंसान बीमार हो जाता है, शदीद ज़ख्मी हो गया, तो उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, खून चढ़ाया करते हैं। खून चढ़ाए तो जब देखा जाता है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, जो ब्लड ग्रुप का होता है वही ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है। ए प्लस है तो ए प्लस ही चढ़ाते हैं, बी प्लस है तो बी पॉजिटिव ही चढ़ाया जाता है, ए बी है तो ए बी ही चढ़ाया जाता है। ठीक है, यही तो होता है। ए वाले को बी चढ़ाए तो वो मर जाता है। आपको भी पता है इस्लाम को और इस्लाम को तालीमात तबलीग वग़ैरह तो अपनी जगह चल रही थी, मगर जब इस्लाम की बुनियादों को हलाया जाने लगा यजीद के दौर में, जब वो बुनियादें हलने लगी तो अब ज़रूरत थी खून की, खून मुस्तफ़ा के ज़रिए से इस इस्लाम के शजर की आबियारी करना था। तो अब वो खून सिर्फ एक ही खून हो सकता था, वह खून हुसैनी, क्योंकि मुस्तफ़ा के खून का भी ब्लड ग्रुप वही है जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के ब्लड का खून का ग्रुप भी एक है, दोनों का ग्रुप एक है। अब यहाँ पर इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। दूसरे सहाबे किराम का मामला ग्लूकोस या इंजेक्शन चढ़ाने की तरह होता, इमाम हुसैन का मामला ब्लड चढ़ाने का है। अब जान इस्लाम को बचाना है तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु को अपने खून को दे करके इस हबीब पाक के दीन को बचाने की ज़रूरत थी, इसीलिए खून हुसैनी को पेश करने की ज़रूरत पेश आई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बोझल सी आंखें, कुर्बान जाइए, वो भी मंज़र आप देखें। मक्के से एक रात निकले थे हबीब पाक हिजरत के लिए, वो भी रात का वक्त है, रात का वक्त है, सारा मक्का सो रहा है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ निकल रहे हैं, कहाँ? मदीने को आने के लिए। अब उन्हीं का लाडला, उन्हीं का नवासा मदीने से रात के उसी पहर जा रहा है, सारे सो रहे हैं। आपकी एक लख्ते जिगर हजरत फातिमा सुगरा रज़ी अल्लाह अन्हा जो अलील हैं, 10 साल की बच्ची है, बेहोश है, बुखार की शिद्दत की वजह से, तमाज़त की वजह से बेहोश होती जा रही है। हज़रत इमाम हुसैन ने उसको मदीने पाक में हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया और उनकी ख़ानदान के पास छोड़ दिया। छोड़कर वापस जाने लगी, बेटी एक एक से गिड़गिड़ाने लगी। कभी हज़रत ज़ैनब के पास जाती, कहती फूफी जान अब्बा जान को कहिए कि मुझे भी साथ लेकर के चले। कभी वालिदा शहर बानू के पास जाती और कहती कि मुझे साथ ले आने के लिए अब्बू से रिक्वेस्ट करिए। कभी खुद इमाम हुसैन के कदमों को पकड़ करके कहती बाबा जान मैं सेहतमंद हूँ, मैं अच्छी हूँ। जोर की आवाज में बात करती, ठहर करके बताने जाती कि मैं बाबा जान मैं अच्छी हूँ, मुझे भी साथ लेकर चलिए, मुझे तन्हा छोड़ कर ना चलिए, मैं अली अकबर के बगैर नहीं रह सकूंगी, अली असगर के बगैर नहीं रह सकूंगी, आपके बगैर मैं नहीं रह सकूंगी, ऐ बाबा जान मुझे भी साथ लेकर के चलिए। इसमें सवाइकुल मुहरिका में इमाम इब्न हजर फरमाते हैं, यहाँ तक कि ये साबित करने के लिए कि मैं अच्छी सेहतमंद हूँ, लड़की उठ करके अपने बिस्तर से ठहरी हज़रत बीबी फातिमा और अपना बैलेंस नहीं संभाल सकी और वहीं गिर करके वो बेहोश हो गई। हज़रत इमाम हुसैन अपनी बेटी को बिस्तर पर लिटाते हैं, मजबूर व बेबस है, लेकर नहीं जा सकते, इम्तिहान है, अब चल पड़े हैं। बेटी को छोड़ दिया घर पर, साथ में अपने ख़ानदान के लोग हैं। हज़रत बीबी ज़ैनब ने अपने शौहर हज़रत जाफ़र बिन अकील रज़ी अल्लाह, हज़रत मोहम्मद बिन जाफ़र से इजाज़त ली, जो आपके हज़रत अली मुर्तज़ा के चचेरे भाई होते थे, भतीजे होते थे, हज़रत इमाम हुसैन के चचेरे भाई थे, उनसे इजाज़त ली और अपने दोनों बेटों ओनो मोहम्मद को ले लिया। हज़रत इमाम हुसैन अपने सारे काफ़िले को आगे आगे भेजे। अब पलट पलट करके मदीने शहर मदीना को देखते जा रहे हैं, मदीने पाक की तरफ देख रहे हैं। क्या वही वक्त है, एक वक्त तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई की लहरें उठ रही थी, जब मुस्तफ़ा आए थे तो लड़कियां दफ बजा करके इस्तकबाल कर रही थी, सारा मदीना निकल पड़ा था। आज उनका नवासा मदीना छोड़कर जा रहा है, न कोई छोड़ने वाला है, न कोई तराने पढ़ करके उनको विदा करने वाला है। एक आम मेहमान आता तो उसको सनियातिल वदा की पहाड़ियों तक छोड़ा जाता, मगर आज गुलशने मुस्तफ़ा जा रहा है, कोई उसको विदा करने वाला नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन कदम भी बोझल है, आंखें रवां हैं,
में दिल भी बैठा हुआ है, मगर नाना के दीन को बचाना है। हुसैन ने अपनी ज़ात को, अपनी ख्वाहिश को, अपने नाना के मकाम को मुस्तफ़ा के दीन के लिए कुर्बान किया। आज हम जो कलेमा पढ़ रहे हैं ये भी सदका है हुसैन इब्ने अली के उन आंसुओं का सदका है, उन कुर्बानियों का सदका है। मैं समझता हूं कि करबला के मैदान में सर कटाना तो आसान था, मगर मदीने मुनव्वरा की सरजमीन से नाना के शहर को छोड़कर जाना ये मुश्किल तरीन काम था इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, अब काफ़िला 4 शाबानुल मुअज़्ज़म है, 60 सन हिजरी है। इमाम हुसैन अपने काफ़िले के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ रवां दवां हैं। सारा मदीना सो रहा है और ये वो अपनी कोई रातों में उठ कर के इबादतों में मशगूल है। उन इबादतों की बुनियादों को बचाने के लिए अब हुसैन इब्ने अली चल पड़े हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु चलते चलते जब मक्का मुकर्रमा पहुँचते हैं, मक्का मुकर्रमा में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और जलीलुल क़द्र जो हज़रात थे, उन हज़रात ने आपका इस्तक़बाल फरमाया। फरमा करके मदीने का वाली सईद बिन अमर बिन अल-आस मदीने मुनव्वरा का वाली है। अब उसके बाद हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा नवासा मक्के में सेटल डाउन हो जाते हैं आराम से। अब माँ तो नहीं है, माँ की मज़ार पाक तो नहीं है, मगर नानी के पास पहुँच गए हैं, खदीजतुल कुबरा के पास जन्नतुल मुअल्ला में। नाना तो साथ नहीं है, मगर नाना का पैदा होने वाला घर भी मौजूद है, माँ की पैदाइश वाला घर भी मौजूद है। उसमें आराम से वो रह रहे हैं, सुकून से तबलीग दीन हनीफ का काम चल रहा है। मक्के में आप क़याम पज़ीर रहे, यहाँ तक कि आप आराम से मक्के में कोई आपको सताने वाला नहीं है। हज़रत सईद बिन अमर बिन अल-आस ने कहा आप आराम से रहिए, आपको कोई, हालांकि ख़दशा उनको भी है कि कुछ होने वाला है, न जाने कब यजीद मेरी तरफ ख़त लिख दे। हज़रत हुसैन, इमाम हुसैन आराम से है। 2-3-4 महीने का वक्फा गुजर जाता है, मगर होते होते जब शव्वालुल मुअज़्ज़म का महीना आता है, अब कूफा से ख़ुतूत आना शुरू होते हैं। कूफा जो हज़रत इमाम अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु का दारुल खिलाफा था, जो कैपिटल था, अब वहाँ के लोग आपको ख़त लिखने लगे, ए इमाम हुसैन हम यजीद को नहीं मानते, हमने नोमान बिन बशीर की बैत को, जो भी वो खुद भी सहाबी थे, हम उनकी बैत तोड़ दिए, चूँकि वो यजीद की तरफ से अपॉइंटेड गवर्नर थे, हज़रत अमीर माविया के दौर में थे, वो कंटिन्यूड रहा वो, तो हम बैत तोड़ दिए हैं, आप आकर हमको बचाइए। अगर आप नहीं आएंगे तो कल क़यामत के दिन आपका हम दामन पकड़ेंगे, नबी पाक को कहेंगे कि हमने आपके नवासे को ख़त लिख करके बुलाया था, मगर आपके नवासे ने आकर के हमें हमारे दीन को नहीं बचाया, हमें हमारी शख्सियत को मजरूह होने से नहीं बचाया। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम ख़ुतूत आने लगे, हर ख़त का एक ही जवाब होता, हर ख़त का एक ही मज़मून होता। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु ये ख़ुतूत आ रहे हैं, उधर सहाबा जो दूसरे हज़रात हैं वो रोक रहे हैं, नहीं आप नहीं जाएंगे वहाँ पर, आपका जाना वहाँ ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि कूफ़ी ला यूफ़ी कहा जाता है, वो वफ़ा नहीं करते, वो धोखेबाज होते हैं, आप मत जाइए, आप यहीं रहना होगा, आप नहीं मत जाइए। हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं कि इन ख़ुतूत का क्या करूँ, इन ख़ुतूत का जो अल्लाह का और अल्लाह के हबीब का वास्ता दे करके भेजे जा रहे हैं उनका क्या करूं। बहरहाल होते होते जब दूसरे सहाबा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वगैरह ने ये आपको मशवरा दिया, आप एक काम ये करें, अपने किसी एक साथी को भेज करके वहाँ का माहौल देख लें, वहाँ के हालात कैसे हैं देख ले। पहले आपने अपने चचेरे भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु को रवाना फरमाया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब निकलने लगे मक्का मुकर्रमा से, तो आपके साथ आपके दो साहिबजादे मोहम्मद और इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उन दोनों ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। हज़रत मुस्लिम ने कहा कि मैं तुमको नहीं ले जा सकता साथ में, क्योंकि वहाँ का सफ़र कैसा होगा, घोड़ों पर ऊँटों पर सफ़र है, इतनी दूर का सफ़र है, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। बहरहाल वो ज़िद करने लगे। इमाम हुसैन ने कहा कि ए मुस्लिम, इनको रख लें साथ, क्योंकि ये आपके बगैर बेचैन रहेंगे, आप वहाँ इनके बगैर बेचैन रहेंगे, ये आपके बगैर बेचैन रहेंगे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को जो मदीने में छोड़ आया हूँ उसकी जुदाई में मैं आज तक बेचैन हूँ, लिहाजा आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए, इनको लेकर जाइए, और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो जाकर के मुझे वहाँ की इत्तला दे दें। हज़रत मुस्लिम बिन अकील निकलते हैं, कूफा की तरफ पहुँचते हैं। लोग बड़े ही मोहब्बतों के साथ, बड़ी गर्मजोशी के साथ आपका इस्तकबाल करते हैं। बड़े बड़े लोग
हबीब मज़ाहिर, हज़रत हंज़ला, अमर बिन खालिद, साद मौला, जब्बार बिन हारिस, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मुस्लिम बिन अवीशा, ज़ुहैर बिन खैस, सैफ बिन हारिस, मालिक बिन अब्दुल्ला, ये बड़े बड़े लोग, अब्दुल्ला बिन उमैर, ये बड़े बड़े लोग जो है वहाँ पर तैयार हुए। बड़े बड़े काफिले सरदार है, ये आए और आकर हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैत करे। रिवायतों में आता है कि सिर्फ पहले दिन 12,000 लोगों ने यजीद की बैत तोड़कर इमाम हुसैन के लिए हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर ली। 12,000 लोग, माहौल हर तरफ आपके नारे लग रहे हैं, यजीद के खिलाफ बात हो रही है, सारी चीज़ें मैदान आपने देखा कि सारे लोग यजीद के खिलाफ है। आपने हज़रत इमाम हुसैन और नोमान बिन बशीर खुद सहाबी है, उनको पता है इमाम हुसैन का मकाम क्या है, यजीद कौन है, मगर ताकत है इस वजह से खामोश, रुखसत है, सहाबी है। मैंने आपको जो मिसाल दी रुखसत और अजीमत की, इमाम हज़रत नोमान बिन बशीर रुखसत को इख्तियार फरमाए हुए हैं। आपने ख़त इधर से लिख दिया कि इमाम हुसैन आप तशरीफ़ ला सकते हैं, यहाँ के हालात आपके हक़ में हैं और लोग आपका साथ देने के लिए तैयार है। 40,000 लोग मेरे हाथ पर अब तक बैत कर चुके हैं, आप आइएगा, लोग आपके बेचैनी से इंतज़ार में हैं। इमाम हुसैन के पास ख़त पहुँचा, आपने अपने अहले वयाल को बताया देखो ये ख़त आया है, मुझे कूफा की तरफ जाना होगा। बहरहाल उन्होंने आखिर चाहो नाचार आपको जाने की इजाज़त दे दी, मगर फरमाया कम से कम ये तो करें आप अहलो अयाल को छोड़कर चले जाए, बच्चों वगैरह को। आपने फरमाया कि नहीं, इनको साथ लेकर के ही जाना होगा। आप लेकर जा रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए क्या इमाम हुसैन जंग लड़ने के लिए गए थे? जंग लड़ने के लिए क्या कोई अपने बच्चों को लेकर जाता है, अपने 6 माह के अली असगर को लेकर जाता है, या अली अकबर जैसे नौजवान को लेकर जाता है, या अपने अली औसत जैसे बीमार को लेकर के जाते हैं? क्या ख़वातीन को लेकर के कौन जंग के आज से आज तक गया है? आप भी देखते हैं, बॉर्डर पर जाकर के देख लें, या पढ़ते भी होंगे या देखते भी होंगे, बॉर्डर पर सिर्फ आदमी होते हैं, वहाँ उनकी फैमिली वाले नहीं होते, सिर्फ फौज होती है, क्योंकि उनका मुकाबला दुश्मन से होता है, फौज का काम लड़ना होता है। मौजूद सामीन किराम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ा से सफ़र का आगाज़ होता है। कब? 7 सन हिजरी है, 7 ज़िलहिज्जा है, 7 ज़िलहिज्जा 60 सन हिजरी है। मौजूद सामीन किराम कुर्बान जाइए, इधर मक्के मुकर्रमा में हुज्जाज एहराम बांध कर मिना को जा रहे हैं, ये कफन बांध करके करबला की तरफ जा रहे हैं, ये हज करने जा रहे हैं, उस हज की रूह को बचाने हबीब पाक का नवासा करबला की तरफ जा रहा है। ये हज करने के लिए, फ़र्ज अदा करने के लिए जा रहा है, जा रहे हैं, दीन के एक फ़राइज़ में से एक फ़र्ज को बचाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पूरे मुकम्मल दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन उसी दिन तो पता चला कभी कोई हज दूसरे काम हज से, दूसरी इबादतों से आला और अफजल हो जाया करते हैं। वैसे इमाम हुसैन ने पहले हज कर चुके थे, अब आप यहाँ से निकलते हैं, उसी वक्त वहाँ पर खलबली मच जाती है। यजीद के जो जासूस थे उन लोगों ने देख लिया कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बड़े बड़े लोग बैत कर चुके हैं, बड़ा काफिला बैत कर चुका है और नोमान बिन बशीर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने, जासूसों ने जाकर यजीद को इत्तला दे दी। यजीद बड़ा परेशान हो गया, कहने लगा कैसे हो गया, ये क्या मामला हुआ, ये कैसे हो गया, ये क्या किया जाए, परेशान हुआ। तो उसका एक ख़ास वज़ीर था जो ईसाई था, जविल जोशन सरजोन नाम था उसका। वो उसको बुलाया, बुलाकर कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ। बोले क्या बात की, किस चीज़ ने तुझको परेशान कर रखा है? वो कहने लगा कि भाई ऐसा ऐसा मामला हुआ है, हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँच चुके हैं, लोग बैत कर चुके हैं। तो बोले नोमान बिन बशीर वहाँ की गवर्नर, वही तो मसला है, वो कुछ नहीं कर। बोले परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा, मैं देख लूँगा कैसा मामला दारी को कैसा निपटाना है, मुझे पता है, मैं हैंडल कर लूँगा। बोले कब करोगे, कैसे करोगे? कहा कि मेरी नज़र में एक शख्स है। वो कौन? बोले इब्ने ज़ियाद, जो बसरा का गवर्नर था उस वक्त। इब्ने ज़ियाद, उसका पूरा नाम था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बिन अबी इब्ने मरजाना के नाम से जाना जाता था। वो एक हदीस पाक है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहले बैत से सिर्फ 3 लोग दुश्मनी कर सकते हैं। अहले बैत से दुश्मनी सिर्फ 3 लोग कर सकते हैं, या तो वो मुनाफिक होगा, या फिर वो वलदुल हराम होगा, यानी बाप या माँ गलत होगी, हराम जिनाकारी के ज़रिए से पैदा होगा, या तीसरा वो होगा जो अपनी माँ के हैज़ के दरमियान में ताल्लुक़ात की वजह से पैदा हो। ये 3 में से कोई एक शख्स होगा। चौथा अहले बैत से अदावत नहीं कर सकता, हबीब पाक ने फरमाया।
और ये हदीस पाक मैंने क्यों सुनाई उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के बारे में बताने। आप अगर खल्लदून उठा लें, इब्न खल्लदून, तारीख़ इब्न खल्लदून उठा लें, तारीख़ुल खुलफ़ा उठा लें, या आलामुन नुबला उठा लें, या नहीं तो बड़ा देर नहीं है, आजकल तो इंटरनेट आपके हाथ में है, आप खाली उबैदुल्लाह बिन इब्न ज़ियाद मारो या फिर इब्न ज़ियाद ही टाइप कर दो आप उर्दू में या अरबी में, आपको आ जाएगा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बिन अबी नाम आता, उबैदुल्लाह उसके बाप का नाम ज़ियाद, वो अपने बाप का बेटा, भाई हर कोई अपने बाप का ही बेटा होगा ना, उसका बाप का नाम नहीं मालूम था, इसीलिए सीयर की किसी किताब में इब्न ज़ियाद के वालिद का नाम नहीं है, बिन अबी कह दिया जाता है खाली, उसके बाप का बेटा उबैद इब्न ज़ियाद का बेटा, इब्न ज़ियाद अपने बाप का बेटा। आप में बड़ी दूर की बात नहीं, आप घर जाने के बाद आप इंटरनेट पर चेक कर लें, उर्दू या अरबी में टाइप कर लें, अरबी में टाइप कर लें, इब्न ज़ियाद टाइप कर लें, उसका जो शजरा पूरा विकिपीडिया पे आपको मिल जाएगा, वो ऐसे ही मिलेगा। उम्मे मरजाना, इब्ने मरजाना यानी अपनी माँ के बेटे मरजाना के नाम से वो जाना जाता था, उसके बाप का किसी को पता नहीं था कौन है उसका बाप, नामालूम शख्स था। यही उसको भी पता था, सरजोन को ये पता था कि अहले बैत अतहार से अदावत, बुग़्ज़, खिलाफ, जंग कोई मोमिन नहीं कर सकता, कोई ऐसा ही होगा तो कर सकेगा, लिहाजा उसने इब्न ज़ियाद को चुना था। बोले इब्न ज़ियाद को लेटर लिखा फौरी तौर पर कि एक काम करो, फौरी तुम बसरा से कूफा, बसरा में किसी अपने आमिल को बिठाओ और कूफा के लिए पहुंचो, कूफा में मसला है। कूफा में जाने के बाद नोमान बिन बशीर को हटा दो, हटाने के बाद तुम खुद बन जाओ और मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लो, उनको या तो कत्ल कर दो या मेरे पास लेकर के आओ। यजीद की तरफ से गया, इब्न ज़ियाद को जैसे ही पहुंचा वो बड़ा खुश हुआ, नाचने लगा, अपनी तारीफ़ें पढ़ने लगा, खूब खुश हो गया और खुश होकर के अब बटना है, माल मिलना है, अब माल की लालच में, ख्वाहिश में अब तैयार हो गया, अपने भाई को बसरा में बिठाया, अब निकल पड़ा कूफा के लिए। अब कूफा में इंतज़ार किसका हो रहा है? हज़रत इमाम हुसैन का, हज़रत इमाम हुसैन का इंतज़ार हो रहा है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाने वाले हैं। ये इब्न ज़ियाद ने क्या करा, सर पर कपड़ा डाल लिया, काला अमामा, चादर, इमाम हुसैन के लिबास की तरह लिबास पहनकर सर पर कपड़ा डाल करके तेज़ रफ्तार सवारी लेकर के कूफा में दाखिल होने लगा। अब लोग समझने लगे, इंतज़ार में थे इमाम हुसैन के, लोग कूफा के इंतज़ार में थे इमाम हुसैन के। अब ये मक्कार लोमड़ी की किस्म का इब्न ज़ियाद अपना चेहरा, अपना जाल ढाल इमाम हुसैन का बना करके दाखिल हुआ। लोग समझने लगे इमाम हुसैन आ गए हैं, वो सारे के सारे निकल करके या हुसैन के नारे लगा रहे हैं, इमाम हुसैन लब्बैक या हुसैन के नारे लग रहे हैं, हर तरफ इस्तकबाल हो रहा है। वो सारा तमाशा देख रहा है, सर पर कपड़ा डला हुआ है, छुपता हुआ सीधा वो महल में अंदर चला गया, बसरा के, कूफा के। जाने के बाद जब अपना पर्दा उठाया तो नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु हैरान हो गए, मगर समझ गए कि ये जब मक्कार आया है तो कोई मक्कारी का इरादा है। आपने पूछा कि इब्न ज़ियाद तुम्हारे अचानक आने की वजह क्या है? उसने कहा कि चूंकि तुम्हारे कुछ न करने की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, और लेटर दिया कि आप माजूल हो गए हैं, तुमने क्यों नहीं किया मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार? उन्होंने कहा कि तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखो कि मैं नाना की उस नबी के नवासों को, उनके अहले खाना को, उनको कोई तकलीफ दे सकूं या उनको गिरफ्तार, ये मुझसे नहीं हो सकता। और फरमाया मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था, अल्लाह ताला मुझे इस काम से बचा ले। अल्लाह ताला ने तेरी शक्ल में मुझे मेरी दुआ को कबूल फरमाया है और मुझे यहाँ से माजूल कर दिया गया। नोमान बिन बशीर हट गए। इब्न ज़ियाद जब सारा मंजर देख लिया, सामने आ गया, आकर कहने लगा मैं यहाँ का गवर्नर हूँ, जो होगा अब मैं करूँगा, और वार्निंग दे दिया कि जो कोई मुस्लिम बिन अकील के साथ रहेगा उसका कत्ल कर दिया जाएगा, उसका खात्मा कर दिया जाएगा, और जो बिक सकते थे उनको खरीद लिया गया, जो डरा सकते थे डरा दिया गया, सबको खामोश कर दिया गया, सब खामोश हो गए। दूसरा दिन हुआ तो उसने ऐलान कर दिया कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु को गिरफ्तार कर के लाया जाए। और उस वक्त हज़रत मुस्लिम बिन अकील गए, उसके दरबार में गए, जाकर के बातचीत हुई, उसने कहा कि बैत करो, आपने बैत नहीं की, यजीद के हाथ के लिए इब्न ज़ियाद से बैत करो। आपने फरमाया कि मैं नहीं कर सकता, मेरी बैत दरअसल इमाम हुसैन की बैत होगी, इमाम हुसैन की बैत सारे मुसलमानों की बैत होगी, मैं नहीं कर सकता। लिहाजा हज़रत मुस्लिम बिन अकील वापस आ गए। उतने में कूफा में नमाज का वक्त का आगाज़ हो गया, नमाज के लिए आप ठहर गए। जब नमाज आपने इमामत फरमाई, सुन्नत व नवाफिल के बाद पलट करके देखे तो जो 40,000 लोग आपके साथ थे, जब पलट करके देखे तो पूरी मस्जिद कूफा खाली हो गई, सिर्फ एक तन्हा हज़रत हानी कोने में मस्जिद में बैठे हुए।
कूफ़ी लायूफ़ी के कूफ़ी कभी वफ़ा करने वाले नहीं होते। सारे के सारे डर इब्न ज़ियाद के डर पर या लालच की वजह से सारे के सारे निकल करके चले गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील परेशान, ये क्या मामला हो गया? जो 40,000 मरने मिटने की बात कर रहे थे, पलट कर देखे तो सारे का सारा मंजर खाली है। और हज़रत हानी से जाके पूछा लोग कहाँ गए? बोले अरे इमाम मुस्लिम, आप इन पर भरोसा कर रहे हैं जो हज़रत इमाम अली के नहीं हुए, इमाम हसन के नहीं हुए, वो आपके या इमाम हुसैन के क्या हो सकते हैं? अब हज़रत मुस्लिम को तकलीफ़ क्या होने लगी कि इमाम हुसैन आ रहे हैं, उनको कैसा रोका जाए। इस परेशानी में है, आपने ख़त लिख करके भेजने की कोई सलसबील नहीं बन रही है, कोई आदमी नहीं मिल रहा है। हज़रत हानी जो सहाबी रसूल थे, वो हज़रत मुस्लिम बिन अकील को घर ले गए, घर में रखा। और मुस्लिम बिन अकील के जो दोनों बेटे थे इब्राहिम और मोहम्मद, वो काजी शुरैह के पास थे। उन्होंने हज़रत काजी शुरैह के पास भेज दिया था, क्योंकि वो काजी जज थे हज़रत अली के दौर में। काजी शुरैह हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में जज थे, जिन्होंने जो एक फ़ैसला हुआ था यहूदी का हज़रत अली का, तो फ़ैसला हज़रत अली के ख़िलाफ़ दिया था, वो काजी शुरैह रज़ी अल्लाहु अन्हु थे। तो हज़रत काजी शुरैह के पास इब्राहिम और मोहम्मद है, और हज़रत इमाम मुस्लिम हज़रत हानी के घर पर है। हज़रत हानी को मुस्लिम ने बुलाया, इब्न ज़ियाद ने बुलाया, डराया, धमकाया, थप्पड़े मारी। उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए, तू मेरी अगर जान भी ले लेगा तो मैं मुस्लिम बिन अकील को हवाले नहीं करूँगा। फिर इमाम हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु के हज़रत हानी के घर पर हमला कर करके मुहासरा कर लिया गया, और कहा गया हज़रत हानी रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु को इतना मारा, इतना पीटा गया, यहाँ तक कि आपके जिस्म के टुकड़े कर करके ज़मीन पर फेंक दिए गए। जब आपने ये मामला देखा, जब जुल्म व सितम बढ़ा, तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील ख़ुद अपने आप को सरेंडर किए और उनकी फ़ौज आकर के लड़ाई हुई। उसके बाद आपको मगर एक ही तकलीफ़ होती थी, क्या? मेरे दोनों बच्चे हैं जो इस यतीमी के मकाम पर, इस मकाम पर गुर्बत में कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप भी अब दुनिया से गुजर जाएगा, कोई जान और पहचान वाला नहीं है, तन्हा बच्चे हैं, वो किसके हवाले करूं? आप जो मिलते उससे कहते कि भाई मेरे बच्चों की हिफाजत करना, मेरे भाई बच्चों को किसी तरह इस कूफा से बाहर भेज देना। आपको गिरफ्तार कर करके ले जाया गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील को आपको मजबूर किया गया कि आप बैत करें, आपने इनकार करते रहे, यहाँ तक कि बहस व मुबाहिसा इब्न ज़ियाद से हुआ। उसके बाद आपको कत्ल कर दिया गया, आपको महल के ऊपर से ले जाकर के फेंका गया, ताकि लोगों को नसीहत और इबरत बन जाए कि जब इमाम हुसैन आए तो कोई उनका साथ देने ना पाए। और यजीद को खत लिख दिया गया। एक रिवायत में यह है कि आपके सरे मुबारक को भी अलहदा कर कर यजीद कर भेजा गया। दिमिश्क में, शाम में, कूफा में हुआ ये मामला, दिमिश्क में भेजा गया और का ऐलान कर दिया गया यजीद की तरफ से कि उनके बच्चों को गिरफ्तार कर करके लाया जाए। काजी शुरैह के पास बच्चे हैं। काजी शुरैह रहमहुल्लाह वो छुपाए हुए हैं, काजी है, जज थे, अपना कोई ताल्लुकात होते हैं। उन्होंने कहा मुझे तो लोग पहचानते हैं, मैं अपने बेटे के ज़रिए से जो काफिला मदीने की तरफ जा रहा है उसके ज़रिए से बच्चों को भेज दूंगा। मासूम बच्चे हैं, मोहम्मद और इब्राहिम 8 और 10 साल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। वालिद के साथ आ गए। काजी शुरैह को कहने लगे हम तो ये समझ रहे थे कि हम वालिद के साथ रह सकेंगे सारे सफ़र में, इसलिए आए थे। अगर हमें पता होता कि वालिद कहीं और होंगे, हम कहीं और होंगे तो हम नहीं आते, कम से कम अपने भाइयों के साथ, अपनी वालिदा के साथ मक्का मुकर्रमा में रहते। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अपने बेटे के साथ उन्होंने मदीने की तरफ भेजा। अब छुपते छुपाते जाना है, क्योंकि बच्चों के लिए फौज ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। काजी शुरैह पहचाने जाते, उन्होंने अपने बच्चे को भेजा, कहा कि तेजी से जाओ, वो काफिले के साथ मिला करके वापस आ जाना फौरी। ये गए, जाकर के कहा वो काफिला जा रहा है, जाओ बच्चों, बात हो गई है वहाँ पर, और अपनी अंगूठी दी थी, वहाँ एक इलाका है वहाँ जाएं, वहाँ मेरे भाई होंगे, उनको ये अंगूठी दे देना, वो समझ जाएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। मगर बच्चे छोटे हैं, 8 साल 10 साल। काजी शुरैह का बेटा बुराई से नहीं, मगर उनको भी तो बचकर वापस भागना है। कोई देख लेगा अगर यजीद की फौज तो इनके जान के लाले पड़ जाएंगे। उन छोटे नन्हे बच्चों को रेगिस्तान रात के अंधेरे में छोड़ा कि भाई ये वो मकाम है, चले जाओ, कुर्बान जाइए आले नबी के घर वालों पर। सारे बच्चे तो अपने माओं के पहलुओं में सो रहे होंगे, अपने बाप की पुश्तों में सो रहे होंगे, आराम के साथ रजाई ओढ़े हुए बिस्तरों में सो रहे हैं। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की आल है जो तपते हुए रेगिस्तान में दौड़े जा रही है। 8 साल 10 साल के बच्चे हैं, काफिले के पीछे भाग रहे हैं। काफिला तेजी से निकल जाता है, बच्चे एक दूसरे को पकड़ के रोने लगते हैं कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। भागते भागते फिरते फिरते आते हैं, पलटकर सुबह होती है तो वो कूफा के शहर के पास फिर वहीं पाए जाते हैं। रात भर फिरते रहे, सुबह हुई तो उसी कूफा के शहर के पास हैं।
वहीं कूफा के शहर में आकर के हज़रत इमाम मोहम्मद और इमाम इब्राहिम दोनों के दोनों वहीं पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद गिरफ्तार कर करके लाया जाता है, फौज गिरफ्तार करती है, ला करके आपको जेल में डाल देते हैं। जो जेल के जेलर है मशकूर, हज़रत मशकूर है, वो भी अहले बैत अतहार से बेपनाह मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले। उन्होंने बच्चों को खिलाया। अब कहाँ खा सकते हैं, बच्चों को पता चल गया है वालिद दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, कोई यारो मददगार नहीं है, जाए तो कहाँ जाए, खिला रहे हैं, बच्चा खाने के लिए तैयार नहीं है। काजी मशकूर ने कहा, जेलर मशकूर ने कहा कि बच्चों एक काम करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, रात के अंधेरे हिस्से में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम निकल करके भाग जाना, यहाँ से तो निकल करके चले जाओ। वो जेल से उनको फरार करा दिए रात के हिस्से में। अब बच्चे भागते हुए निकल गए, निकल कर कूफा के बाहर जाते हैं, पता नहीं इधर फिरे उधर फिरे। फिर हारिस बिन सईद नामी एक शख्स जो कि हुकूमत का कारिंदा था, उसके हाथों लग जाते हैं। इधर यजीद इब्न जियाद बुलाता है मशकूर को, जब बात फैलती है कि बच्चे जेल से फरार हो गए हैं, पूछता है कि जेल में बच्चे हैं? कहा नहीं। फरार हो गए? हाँ। कौन किया? उन्होंने कहा मैंने किया। क्यों किया? नबी की मोहब्बत में किया, नबी की आल की मोहब्बत में किया। बोले तुझे पता है कि तू किससे बात कर रहा है? मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। उन्होंने कहा कि तू मुझे मेरे टुकड़े कर ले, मुझे मंजूर है, मगर मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत की शफाअत पानी है, उनकी आल की मोहब्बत में ज़िंदा रहना है, मुझे वो मंजूर है। लिहाजा आपको बहुत मारा और पीटा गया, यहाँ तक कि इब्न कैस नामी एक शख्स जो हुकूमत के बड़े अफसरान में से था, उसने आकर के हज़रत मशकूर को छुड़ा करके ले गया। ले करके तो गए, मगर घर जाने के बाद ज़ख्मों से ताब न ला करके आप दुनिया से पर्दा फरमा चुके। अब इमाम मोहम्मद और इब्राहिम का मामला ये हुआ कि जो हारिस था उसने बच्चों को गिरफ्तार किया। वो भी तो हुकूमत का कारिंदा था, पुलिस में से था। उसने जब बच्चों को पकड़ा, ले करके दोनों को शहीद कर दिया और उनकी लाशों को फुरात के हवाले कर दिया। कर करके उनके सर ले करके इब्न जियाद के दरबार में ले गया। पूछा कि ये क्या है, कौन है? ये बच्चों के सर लाया हूं, कौन बच्चे हैं? कहा कि ये मोहम्मद है, ये इब्राहिम है, इमाम मुस्लिम के बच्चे हैं जिनके सरों को लेकर के आया हूं। उसने कहा कि तुझे किसने कहा था कि इन बच्चों को कत्ल करे? मुझे तो इनको जिंदा यजीद के दरबार में भेजना था, तूने इनको कत्ल किया, लिहाजा तुझे भी वही सजा दी जाती है। इब्न जियाद ने हारिस को कत्ल करवा दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जितने कल होगी गुफ्तगू, जितने कातिलीन हुसैन और खानवादे अहले बैत थे, उनका अंजाम दुनिया में भी बुरा हुआ, आखिरत में भी बुरा हुआ। यानी दुनिया की लालच में, कुछ पैसे रुपये की लालच ने उनको इतना अंधा कर दिया था कि अहले बैत अतहार के घराने वालों को भी उन्होंने नहीं देखा, उन चेहरों को जिन पर कुरान उतर रहा है, जिन पर अहादीसें उतर रही है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इमाम हुसैन अब करबला की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर मुस्लिम बिन अकील और उनके दोनों शहजादों की शहादत हो जाती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल की हमारी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि बारी ताला हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत मोहम्मद और हज़रत इब्राहिम के सदक़े व तुफ़ैल हमारे गुनाहों को, ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। ए बारी ताला हमारे उठने बैठने कहने सुनने को कबूल फरमा। ए बारी ताला हमारी बारी ताला अहले बैत अतहार से मोहब्बतों को पुख्ता और दायम और कायम फरमा। इनकी मोहब्बत में ज़िंदा रहने और मरने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाह। उनकी आमद हो अर्श
बेदे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जा